रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहले बात आती है कि अल्कोहल क्या चीज़ है। क्या हम लोग जो सुनते हैं अल्कोहल, जो लोग पीते हैं अल्कोहल, उनकी डेथ हो सकती है, ये जो नशीला चीज़ होता है वही होता है क्या अल्कोहल? तो इसको हम लोग समझेंगे। पहली बात, अल्कोहल जो होता है उसका फॉर्मूला आप सभी को समझ में आना चाहिए। काम करते हैं, ब्लैंक पेज हमने ले रखा है आज। ROH यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। ROH ये क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास अल्कोहल होता है। ठीक है, अल्कोहल, ROH। अच्छा, हमने एक रिएक्शन देखी थी हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन जब पढ़ रहे थे हम लोग, क्या हेलो एल्केन से ROH बनाया जा सकता है? हेलो एल्केन क्या होता है हमारे पास? RX होता है। तो हमें अगर यहां से ये बनाना है तो कैसे बन सकता है? थोड़ा ध्यान से सोचो, कैसे बन सकता है? तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर X है, यहाँ पर OH है। ओके, तो हमें यहाँ पर OH लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ भी कंपाउंड होगा उसमें OH आना चाहिए। OH किस किस में आता है? एक तो हमारे पास जो बेस होती है उसमें OH आता है, एक तो पानी में आता है OH। तो ये दो चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब बेस आप लोग चाहें तो ये ले लें या फिर आप लोग NaOH ले लें। तो ये रिएक्शन हमने देखी थी जिसका नाम हमने रखा था SN1 SN2। तो शुरुआत वहीं से होगी, पिछली क्लास से ही। अगर जिन बच्चों ने क्लास अटेंड कर रखी थी पिछली वाली उनको समझ में आ रहा होगा। बाकी जिन्होंने नहीं करी थी उनको बता दे, हमारे पास RX जो होता है इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। अगर इसमें आप लोग पानी डाल दोगे या फिर बेस डाल दोगे, ये क्या होती है? बेस हमारे पास। तो क्या बनेगा आप लोग खुद बताओ। यहाँ से KX बाहर निकलेगा इस तरीके से, और बचेगा क्या हमारे पास? ROH। ये हमारे पास क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। बस इस तरीके से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सर हाँ, सर SN1 SN2 रिएक्शन आपने समझा दी सर, ये क्या होता है? SN1 एंड SN2, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इनका जो मैकेनिज्म होता है, साथ में इनके बीच में हम लोग जो रिएक्शंस लिखते हैं वो अभी हमने समझाया नहीं है। ये जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे, एक काम करेंगे, हम लोग सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी डिफरेंस हैं, जितने भी मैकेनिज्म हैं, उनको सबको एक साथ पढ़ेंगे। तो वहां पर हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी आपको सिंपली हमने ये बताया था कि हमारे पास SN1 होता है, SN2 होता है। SN2 में हम लोग यूज करते हैं KOH का, और SN1 जो होता है उसमें यूज करते हैं पानी का। बाकी SN1 SN2 ही पढ़ाया नहीं है आपको, पढ़ाएंगे अभी आपको। ओके, SN1 SN2 पढ़ाएंगे आपको, कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, कहाँ पे नहीं बनता है, कहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सब कुछ ओके बहुत सर। अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। वो तो बहुत इजी चीज है, इसके कंपेयर में तो बहुत इजी है वो। SN1 SN2, चलिए तो ये बात थी। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहली रिएक्शन हम देखो, इस बार जो चक्री घुमाएंगे अपनी वो इस तरीके से घुमेगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो पहली रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी। तो SN2 SN1 आई बार समझ में। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एल्काइल हेलाइड से अल्कोहल बना सकते हो। सभी को उम्मीद करेंगे इतनी बात समझ में आती होगी कि हमारे पास दो प्रकार की ही रिएक्शन होती है। एक होती है हमारे पास प्रिपरेशन मेथड, एक होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। और कैसे बन सकता है अल्कोहल? एल्किन की मदद से बन सकता है, एल्किन की मदद से बन सकता है। चलो तो एल्किन से बनाते हैं। अच्छा, एल्किन क्या होता है हमारे पास? चलो आपसे ही पूछते हैं। यहाँ पर हमें कोई स्टूडेंट दिख रहे होंगे तो उनसे पूछते हैं कि एल्किन क्या चीज़ है। चलो संदीप, संदीप पटेल, आप बताइए ये एल्किन क्या चीज़ है। संदीप आप माइक ऑन करें सबसे पहले और बताइए ये एल्किन क्या चीज़ होती है। संदीप के अलावा अवंतिका आप बताइए, एल्किन क्या होता है? एल्किन सर जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन बोलते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अरे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ला दो आप लोग, बस ये बन गया अपने पास एल्कीन। तो चलिए सिंपल सा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 ये कौन सा एल्कीन है, कोई बताएगा? इसका नाम क्या हो सकता इथीन। है? हाँ, इथीन। सिमेट्रिकल थी। हाँ सिमेट्रिकल है, लेकिन इसका नाम क्या है? इथीन। इथीन हो जाएगा। इथीन। इथ क्यों लगाया इथीन। हमने? क्योंकि दो कार्बन है। हमें सबको गिनती आती है, केमिस्ट्री की जो गिनतियां होती है, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है हमारे पास? ईथ आता है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन का EN ही यहाँ पे लग जाएगा। इस तरीके से इसका नाम बनेगा। अब हमें इससे क्या बनाना है? अल्कोहल। अपना टारगेट मत भूलो, अपना टारगेट ये है। आई बात समझ में? ये चीज तो हमें लिखनी लिखनी है, ये तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि यही तो बना रहे हैं हम लोग। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हमें पहुंचना है, क्या हम लोग इसको इस तरीके से चेंज कर लें? CH CH
यहाँ पर आप लोग OH लगा लो, क्योंकि अल्कोहल हम लोग बना रहे हैं। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा लो, यहाँ पर 2 वैलेंसी है तो यहाँ पर 2 लगा लो, 2 और 2 4, 3 और 1 4। हमें ये बनाना है, तो इसका मतलब है हमें ये वाली बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी, ये वाली बॉन्ड तोड़नी पड़ेगी। और आप सभी को हमने फिर से बताना चाहेंगे, जब भी एक बॉन्ड बीच वाली टूटती है तो 2 बॉन्ड बन जाती है इधर और इधर से। ये जो बॉन्ड टूटेगी तो इस वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री होगी, यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगी। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। अभी रुक जाइए आप लोग, यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं, तब आपको और समझ में आएगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन स्टॉप हो गई। स्क्रीन लैग कर रही है। स्टॉप हो गई सर, आप जो ड्रॉ कर रहे हैं हो गई दिखाई है। नहीं दे रहा था। अच्छा, अभी आपको दिखाई दे रही है? सर स्क्रीन तो विजिबल है, लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो नहीं आ रहा दिख रहा है। स्टॉप हो गई सर। स्क्रीन तो दिख रही है सर, व्हाइट पेज दिख रहा है। अभी जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? जो आपने इथीन लिखा है वो दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा। आपने इथीन तक लिखा है वो पूरा दिख रहा है, बस उसके बाद नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ ये सर, आप बताइए, क्लियर हो गया सर। अभी हमने कार्बन लिखा है, एक कार्बन और बनाया गया, ये दिख रहा है आपको? चल रही है सर। हाँ सर, अब डन। ओके, ठीक है। देखिए, कार्बन के पास भैया 4 बॉन्ड होती है इस तरीके से, इतना तो आप सभी को समझ में आता है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे लगा लीजिए, एक यहाँ पे लगा लीजिए, एक यहाँ पे लगा लीजिए, एक यहाँ पे लगा लीजिए। आप चाहे तो यहाँ यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हो। तो हमने बोला कि इस बॉन्ड को तोड़ दो, पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तो यहाँ पर और यहाँ पर 2 बॉन्ड फॉर्म हो गई। अब हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। मतलब यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पर खाली बच गया तो H लगा दो। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक तरीके से देखो आप, तो यहाँ पर हमें पानी ऐड करना पड़ेगा, HOH ऐड करना पड़ेगा। याद है आपको एक क्विज हमने दिया था, उसमें पूछा था कि रिमूवल ऑफ वाटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसका आंसर था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या पानी को इसमें से बाहर निकाल रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पर पानी को ऐड कर रहे हैं। और ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हमको पानी ऐड करना होता है, हम लोग यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 का। पानी को ऐड करने के लिए डाइल्यूट H2SO4, और अगर पानी निकालना हो, अगर इस तरह से निकालना हो, अगर इससे ये बनाना हो, अल्कोहल से आपको एल्कीन बनाना हो, तो क्या यूज करोगे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो 2 रिएक्शन एक साथ खत्म हो गई हमारी। अगर आपको इधर से इधर जाना है तो डाइल्यूट, इधर से इधर जाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड। बस इतनी सी बात है। जरा देखो अब अपनी 2 रिएक्शन कैसे खत्म हुई। अगर देखा जाए ना तो ये हमारी 2-4 रिएक्शन खत्म हो जाएगी, 2 नहीं 4 एक रिएक्शन हमारी फिनिश हो जाएगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग बार बार करेंगे। देखिए आप लोग, आया समझ में कि एल्कीन से अल्कोहल कैसे बन सकता है? पहले तो पानी ऐड कर दो, साथ में डाइल्यूट लिखो, क्योंकि पानी आप ऐड करना चाहते हो। आई बात समझ में? और आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा नीचे आओ आप लोग, वैसे पढ़ाएंगे इसको अलग से, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा समझ लो। यहाँ पर शायद हमने यहीं पर बताया होगा शायद। कहाँ गई हमारी रिएक्शन? ये देखिए, अल्कोहल से आप लोग एल्कीन कैसे बना सकते हो? उल्टा अगर कर दो, अल्कोहल हमारे पास पहले रहेगा, एल्कीन हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे? शायद उसको टेम्परेचर दे देंगे इस तरीके से, टेम्परेचर का सिंबल हमारे पास ये रहेगा, तो अगर इसको गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर आप लोग चाहे तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? और इसका एक डेरिवेशन भी, एक हमारे पास मैकेनिज्म भी होता है, वो भी देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि अल्कोहल से एल्कीन बन सकता है, एल्कीन से अल्कोहल बन सकता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, लेकिन इनके लिए हमें क्या करना होता है? इस चीज को ध्यान रखना होता है कि पानी अगर हमें निकालना है तो हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर पानी जोड़ना है तो डाइल्यूट H2SO4। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए यहां पर देखिए, तो हमें ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई। जो स्टूडेंट नोट करना चाहें वो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए, इस तरीके से आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। वैसे जो बताया वो भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जिनको और ज़्यादा समझना है इसे, तो वो इस तरीके से नोट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास ये एल्कीन होता है, ये एल्कीन होता है, एल्कीन में हमने पानी ऐड कर दिया तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। इतना समझ लो आप लोग। ओके, बाकी सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो सिमेट्रिक का। हमने यहाँ पर अनसिमेट्रिकल ले रखा है, लेकिन सिमेट्रिक ले लो, इसमें काम हो जाएगा। अगर अनसिमेट्रिकल लोगे तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल आपको लगाना पड़ेगा, और ये मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है ये आपको बताया था। आई समझ में? जिसके पास हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? जिसके पास पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, इसके पास OH जाएगा, तो ये मार्कोनिक होता है। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी समझते हो तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि आपसे इस तरीके से पूछा गया होगा क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो जैसा हमने सिंपल सा बताया वैसा नोट कर लो आप। और वो सर मार्कोनी का अपोजिट भी एक रूल होता है ना? क्या होता है, कोई बताएगा?
बताया था हमने क्लास में, सर में एंटी एंटी मार्कोनी। मार्कोनी। एंटी और एंटी मार्कोनी मार्कोनी को एक और नाम क्या बोलते हैं बताइए? खराश खराश इफेक्ट। खराश की इफेक्ट, वेरी गुड। वो होता है खराश की इफेक्ट। और खराश की इफेक्ट किसके लिए लगता है ये बताइए अब, खराश की इफेक्ट किसके लिए लगता है? HBr के लिए पेरोक्साइड में। हाँ, HBr होना जरूरी है, और साथ में हमारे पास क्या जरूरी है? पेरोक्साइड की लिंकेज, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके की बॉन्ड होना जरूरी है। जब तक ये चीज ना दी हो तब तक आप लोग खराश की इफेक्ट नहीं लगा सकते। ओके, ये चीज थी। अब आपको कुछ और चीज बताएंगे। ये जो रिएक्शन है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन, अभी आप लोग इसको स्किप कर दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक एमपी बोर्ड में आई नहीं है तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। बाकी जिनको देखना है वो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, इतना भी काफी है। लेकिन अभी हम लोग इसको स्किप करते हुए चलेंगे। फिर हमारे पास आएगी रिडक्शन वाली रिएक्शन, जो कि यहां से लेकर यहां तक एक साथ हम लोग फिनिश कर लेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। बस कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, सब कुछ हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर LiAlH4 आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एक ही बार में 4 रिएक्शन फिनिश कर देंगे हम लोग। देखते जाओ आप लोग अब बस। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एल्डिहाइड, और ये जो रिएक्शन आएगी ये अब पूरे चैप्टर में रिपीट होने वाली है। इसलिए बोलते हैं कि अगर स्टार्टिंग में 2 चैप्टर में लोड ले लिया आप लोगों ने, तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। क्या हो गया बोलिए? सर वॉइस कट रही थी सर आपकी शुरू में। वॉइस अटक रही है क्या, ऐसा बोलना चाहते हो आप? यस नहीं सर, वो उनकी प्रॉब्लम होगी। चलो कोई बात नहीं, बता दिया करो, ऐसा हो तो रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज तो हमारे पास काफी समय है और आराम से हो जाएगा ये चैप्टर। और अगर मतलब आज हमारे पास 2 क्लास रहेगी तो आराम से इस चैप्टर को तो पूरा फिनिश कर देंगे, और हो सकता है हम लोग एल्डिहाइड भी स्टार्ट कर दें। अच्छा, एल्डिहाइड से हम बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक से बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक से बना सकते हैं, और ईस्टर से भी बना सकते हैं। ठीक है, ईस्टर से भी बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, 4 रिएक्शन एक साथ समझ लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, तो चारों की चारों एक साथ याद हो जाएगी। और बिल्कुल भी चिंता मत करना, ये जो रिएक्शन होगी जब हम लोग एल्डिहाइड पढ़ेंगे तब फिर से आएगी, फिर से ये रिएक्शन आएगी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। जब जब ये चैप्टर का नाम पढ़ेंगे, जब जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तक ये रिएक्शन वापस फिर से रिपीट होगी। तो अगर अभी आपने कर लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में? चलो, तो एल्डिहाइड क्या होता है हमारे पास, इतना आपको आना चाहिए। RC≡OH, ये हमारे पास क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। कीटोन क्या होता है? RC≡O, यहां पर H की जगह पर R आ जाता है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज चल रही है, तो वो लोग क्लास नंबर 3 की रिकॉर्डिंग देख लेना। अगर नहीं देखना चाहते क्लास नंबर 3 की रिकॉर्डिंग, तो आप लोग सिर्फ ये देख लेना, ये वाली जो PDF है हमारी 4-5 पेज की, इसको देख लेना। यहाँ पर सब बता रखा है हमने कि हमारे पास एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। एल्डिहाइड ये होता है, कीटोन ये होता है, इसका नाम किस तरीके से बनता है वो यहाँ पे बता रखा है। तो सब कुछ हो जाएगा, बस टाइम देना पड़ेगा आपको। कार्बोक्सिलिक क्या होता है? RC≡O, और यहां पर क्या आ जाएगा? OH आ जाता है, बस इतना सा अंतर है। और ईस्टर क्या होता है? RC≡O, यहां पर O और यहां पर H की जगह पर R आ जाएगा, इतना सा अंतर है। तो आप चाहें तो इनसे क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल आप लोग बना सकते, अल्कोहल ही तो बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनेगा? अल्कोहल ही तो बनेगा। प्रिपरेशन मेथड किसकी पढ़ रहे हैं? अल्कोहल की पढ़ रहे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो हमारे पास ये रहेगा सबसे पहले। देखो, एक कॉन्सेप्ट से बताएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करते जाएंगे। फिर देखिएगा, हमें यहाँ पर क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। RC, अब यहाँ पर R को तो हमने R लिख दिया, यहाँ पर आप लोग क्या लिख दीजिए? CH3OH लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें OH लगाना है, इसी को तो हम लोग अल्कोहल बोलते हैं। तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास अल्कोहल बन गया। क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन यूज करी है, तो कार्बन को हमें हाइड्रोजन देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पर से ये वाली बॉन्ड ब्रेक। एक काम करते हैं, एक एक से समझते हैं ताकि हमें सारी चीज समझ में आएगी। नहीं तो ज्यादा एक साथ करेंगे तो लोड आ जाएगा हमारे ऊपर। पहले इसको समझ लो, हमें क्या करना है? इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। आई बात समझ में? एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 3 हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्योंकि बैलेंसिंग इस तरीके से होगी इसकी। आ रहा है समझ में? कार्बन है, कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पर, एक वैलेंसी यहाँ पर, 2 वैलेंसी, साथ में 2 यहाँ पर लगा दिया तो 4 वैलेंसी हो गई। तो यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ आएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दो, तो क्या ये स्ट्रक्चर नहीं बन सकता? क्या बन सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। और ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो ऐड होता है वो आप चाहें तो किसकी प्रेजेंस में ले सकते हैं? निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। निकल,
प्लेटिनम और पैलेडियम, इनमें से कोई एक यूज कर सकते हैं, या फिर और लिखेंगे आप लोग, या फिर आप लोग यूज कर सकते हैं AlH4, या फिर आप लोग यूज कर सकते हैं NaBH4। ये इतने प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि क्या कर देते हैं, इसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करवा देते हैं। आई बात समझ में? ये होते हैं हमारे पास। अब आप पहली बार इन्हें देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमको याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको बात बता दें, आने वाले चैप्टर जितने भी होंगे, अगर आपने ये चीज याद कर ली तो मान के चलो कि जब जब रिडक्शन की बात होगी तब तब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बोल रहे हैं कि एक बार याद कर लो, फिर आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी चीज को यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है। ओके, तो हम एक काम करेंगे, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। अच्छा, यहां से हमें याद आया, निकल पैलेडियम प्लेटिनम से याद है आप सभी को, जब हम लोग पढ़ रहे थे D&F ब्लॉक एलिमेंट, वहां पर हमने क्या देखा था, कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी देखी थी। कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी में हमने इसका नाम लिया था Ni का, निकल का, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये हमारे पास क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट होते हैं, और वहां पे लिखा था हमने हाइड्रोजिनेशन में काम आता है, ये हाइड्रोजिनेशन में काम आता है। ये देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर भी क्या बनाओगे आप लोग, अल्कोहल बना दोगे। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, RCH2, फिर यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए RCH2, यहाँ पर आप लोग OH लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास अल्कोहल है। जहां पर OH आता है उसको अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब ये कैसे निकालते हैं डिग्री, वो भी हम लोग सीख लेंगे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। लेकिन अभी आप लोग ये समझ लो कि हमारे पास 2 R ग्रुप आए हैं, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्बोक्सिलिक में। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यही चीज यहाँ पर छाप देनी है आपको। अब कार्बोक्सिलिक और एस्टर की बात कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक और एस्टर की बात कर लेते हैं। पहले ही कौन है, इनको एडमिट करते हैं क्लास में। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यहाँ पर भी हमें वही करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग H लगा देंगे, यहाँ पर H लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर इस तरीके से बनाते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा जिसमें OH यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से भी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो जाएगी और एक बॉन्ड यहाँ पे फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और आएगा, आएगा क्या हमारे पास, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, 4 सर ये हाइड्रोजन। कीटोन वाला CH2 H डबल क्या है? अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक आएगा, वेरी सॉरी। इस तरीके से बैलेंस आप लोग कर लीजिए, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन में लगाना पड़ेगा 4। ये बैलेंसिंग का काम है, बैलेंसिंग आप लोग देख लिया करो। इसके बाद यहाँ पर देखिए RCH2 हमारे पास आ जाएगा, एक तो हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। इसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा OH, और हमारे पास पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक के केस में पानी बाहर निकलता है। अब यहाँ पर भी वही करना है आपको, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, फिर इसको तोड़ोगे तो फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे RCH2OH बनेगा, साथ में हमारे पास ये क्या बन रहा है जरा देखो तो, ये भी तो हमारे पास ROH बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 अल्कोहल मिलेंगे, 2 अल्कोहल हमें यहाँ पर मिलेंगे ईस्टर के केस में। तो ये 4 रिएक्शन हमारे पास होती है। हम लोग एक बार और इन रिएक्शन को देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट इनमें ना आए। एक और चीज जो आपको बतानी है वो भी आपको बता देंगे, लेकिन अभी आप लोग ओवरऑल देख लो कि इस तरीके से हमें रिएक्शन करनी होती है। अगर किसी को शॉर्ट में समझना है, उनको इतना सब कुछ नहीं समझना है, तो वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर हम आपको तरीका बताएं तो आप लोग डायरेक्ट ऐसा याद कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड से हम लोग क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे। फिर हमारे पास कीटोन होगा, कीटोन से भी वही बनेगा, साथ में कार्बोक्सिलिक से भी यही बनेगा, साथ में ईस्टर से भी यही बनेगा, और सब में ऐड क्या होगा, एक नाम याद रख लो आप लोग, LiAlH4, ये याद कर लो, ठीक है। ये इस तरीके से शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हो। देखिए हम लोग यहाँ पर NaBH4 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो स्ट्रॉन्ग ये वाला है। ओके, कार्बोक्सिलिक जो होता है, कार्बोक्सिलिक इतनी आसानी से रिड्यूस नहीं होता है, इसलिए हम लोग वहां पर LiAlH4 यूज करते हैं। आई बात समझ में, ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप चाहें तो ये यूज कर लें, ये यूज कर लें, लेकिन जब कार्बोक्सिलिक और ईस्टर की बात होती है तो आप इसे यूज कभी नहीं कर सकते। देखिए इसको समझाने का तरीका आपको बताते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, एक बोलते हैं कि अगर आपको चींटी को मारना है तो आप तलवार यूज ना करो,
आप लोग हाथ से इसको मसल सकते हो। वही बात यहाँ पर है, जब एल्डिहाइड जो होता है और कीटोन जो होते हैं, ये एल्डिहाइड और कीटोन जो हमारे पास होते हैं, ये आसानी से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो आप लोग इनमें क्या यूज कर सकते हैं, चाहे तो निकल पैलेडियम यूज कर लो, चाहे तो आप लोग NaBH4 यूज कर लो, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं, और चाहो तो आप स्ट्रोंग को भी यूज कर सकते हो। लेकिन कार्बोक्सिलिक और ईस्टर जो होते हैं ये आसानी से रिड्यूस नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको ये बड़ा सा जो हमारी तलवार जिसको बोलते हैं LiAlH4, यही आपको यूज करनी पड़ेगी। ये चीटी है, चीटी को आप लोग हाथ से भी मसल सकते हो, चाहो तो आप चीटी को हाथ से मसल दो, या फिर चीटी के लिए तलवार यूज कर लो, चीटी तो मर जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन कार्बोक्सिलिक और ईस्टर जो है ये चीटी नहीं है, ये सांप है। सांप को हाथ से मसलोगे क्या आप लोग? ये बात है यहाँ पर। और अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये महंगा आता है, ये सस्ता आता है। ये चीज वैसे बताने की नहीं है, लेकिन ठीक है, आपके नॉलेज के लिए हमने बता दी। और कोई मार्केट में लेने जाएगा तो देख लेना, ये आपको महंगा पड़ेगा, ये सस्ता पड़ेगा। ओके, तो काफी सारी चीज हमें समझ में आ गई। एक काम करते हैं, कुछ सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें और समझ में आए। तो CH3COOH, ये हमारे पास क्या होता है, जरा नाम बताइए इसका। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिटिक एसिड। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, मतलब ये वाला है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, LiAlH4 हमें यूज करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, हमारे पास यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है। देखो याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का हमें यहाँ पर एल्कोहल बना देना है। 2 कार्बन का एल्कोहल कौन सा बनता है, C2H5OH, हमारे पास इथेनॉल हमारे पास बन जाता है। तो आप शॉर्ट में इस तरीके से लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर जिनको समझना है वो ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडिशन होगा हाइड्रोजन का। कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। देखिए एक और बात आपको बता देते हैं, जैसे LiAlH4 जो होता है, इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं इसमें, हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको यहाँ पर H2 प्लस H2 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस H2 हम लोग किसके केस में लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं निकल पैलेडियम के केस में, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं होते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है ये आपको हाइड्रोजन दे देगा। इसको मार्केट से आप लोग लेने क्यों जा रहे हो, क्योंकि ये आपको हाइड्रोजन देगा, ताकि हमें ये अलग से खरीदना ना पड़े। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप लोग मार्केट से निकल लेने चले गए तो आपको इसके साथ क्या लाना पड़ेगा, H2 लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? हाइड्रोजन गैस आपको लानी पड़ेगी, इन दोनों का मिक्सचर बनाओगे तब इसके बराबर होगा वो। लेकिन ये अकेला काफी है, ये आपको क्या दे देगा, हाइड्रोजन के नेसेंट हाइड्रोजन आपको दे देगा। तो आप इनको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन जो होगा इस तरीके से मिल जाएंगे हमें इंटरनली हमें इस तरीके से मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वैसे तो इस प्रकार से एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हमें नेसेंट हाइड्रोजन बताना हो, नेसेंट का मतलब होता है खाली या फिर अकेला, अकेला हाइड्रोजन अगर हमें बताना हो तो इस तरीके से हम लोग बताते हैं, ये हाइड्रोजन इस तरीके से ही, और हमें 4 यहाँ पर हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ये चीज होती है यहाँ पर। आई बात समझ? 4 कैसे जरूरत पड़ेगी, देखो 2 यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और क्या जाएगा यहाँ पर, एक पानी निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। अच्छा 3 यहाँ पे जाएंगे, चलो करके देख लेते हैं एक बार कितने जाएंगे। वैसे 4 जाएंगे, यहाँ से करके देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। CH3C+OH, यहाँ से आप लोग देखेंगे तो हमें ऐड करना है यहाँ पर हाइड्रोजन, और हमें ये देखना है कितने हाइड्रोजन यहाँ पे लगने वाले हैं। तो CH3, इसके बाद हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मिलेगा, तो हमारे पास हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन। इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, अच्छा यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन हमारा, तो हम लोग बोलेंगे OH। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन खर्च हुए, 1 2 3 यहाँ पर हो गए, और एक यहाँ पे हो जाएगा पानी निकालने के लिए, HOH निकालने के लिए। तो हम लोग टोटल मिलाकर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, अगर आप इसे बैलेंस नहीं करते हो, डायरेक्ट इस तरीके से लिख देते हो LiAlH4, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, उसकी चिंता आप लोग ना करें। ओके, तो ये रहेगा। तो इस तरीके से हमने देख ली 4 रिएक्शन अपनी। अब जरा यहाँ पर देखिए, एल्डिहाइड से आप लोग क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। कीटोन से आप लोग क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। कार्बोक्सिलिक से आप लोग क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। ईस्टर से आप लोग क्या बना सकते हो, अल्कोहल बना सकते हो। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर तो सारे लिख दिए, LiAlH4 भी लिख दिया, NaBH4 भी लिख दिया, निकल पैलेडियम प्लेटिनम भी लिख दिया, यहाँ पर ये लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ LiAlH4 लिखा हुआ है। अब एक और होता है इसी में, जो हमारे पास एसिड क्लोराइड, उससे भी आप लोग बना सकते हो एसिड क्लोराइड। ये सारी रिएक्शन वापस आएगी, ध्यान रखना। और अगर आपने अभी समझ लिया तो आगे फिर आपको रिवीजन ही रिवीजन रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि अभी जिन्होंने लोड ले लिया उनको आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये होता है हमारे पास एसिड क्लोराइड। क्या होता है हमारे पास, एसिड क्लोराइड।
अगर इससे आपको ये बनाना हो RC, यहाँ पर H3 कर लेते हैं, RCH2OH अगर हम लोग कर लें, अगर ये आपको बनाना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग फिर से लिखेंगे LiAlH4, और यहाँ से बाहर कौन निकलेगा, तो आप लोग बोलेंगे एक हाइड्रोजन इसे दे दो, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, और एक और हाइड्रोजन ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब इसकी वजह से लगेगा, तो हमें यहाँ पर 4 हाइड्रोजन फिर से खर्च करने पड़ेंगे। ये बात होती है, तो इनको कर करके देख लेना आप लोग। बाकी आपको कॉन्सेप्ट सारा बता दिया हमने, इस तरीके से आपको करना है। बाकी ये जो नोट्स हैं, इसमें नोट्स में हमने शामिल कर रखा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से, ये देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर भी हमने कर रखा होगा सर ये शायद, वाले नोट्स आप करेंगे? ये सेम वही नोट्स हैं यार, देखो तो सही। सर ऐप पे मिल जाएंगे ये वाले ऐप? हाँ, ये ऐप पे मिल जाएंगे आपको। बाकी ये वही चीज़ है, देखो हमने लिख रखा है यहाँ पर कि अगर आप LiLH4 यूज़ करोगे तो आपको ये मिलेगा, NaBH4 यूज़ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वाला तो कम से कम याद करके चलो सब लोग, LiLH4 आगे भी काम आएगा आपको। इसी तरीके से स्टर से कर सकते हो, स्टर में आपको 2 अल्कोहल मिलेंगे, ये वाला और ये वाला, साथ में NaBH4 से कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने एसिड क्लोराइड जो लास्ट में देखा, वहाँ से भी आप लोग कहानी बता सकते हो, लेकिन ये जो एसिड क्लोराइड होता है ये क्या करता है, ये इससे भी दे देता है, NaBH4 से भी मिल जाएगा, LiLH4 से भी मिल जाएगा। लेकिन ये डीप की चीज़ें हैं, इतना आप लोग ना समझें अभी। अगर आपको इनमें डाउट है, अभी आप लोग इतना याद कर लो कि इसको लेना है हमें, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा। ओके, हमारे पास अगर चींटी हुई उसको भी तलवार से मारेंगे, हमारे पास अगर हाथी हुआ हाथी को भी तलवार से मारेंगे। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। सब जगह पर LiLH4 यूज़ कर देना, ये कभी भी एक्सेप्शन शो नहीं करेगा। चलिए, इतनी बात हुई हमारे सर पास। बाकी जो समझ गए उनके लिए हमने चीज़ बता दी कि NaBH4 भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, निकल पैलेडियम प्लेटिनम भी यूज़ कर सकते हो। हाँ बोलिए। सर वन डाउट। बोलो। सर ये मेरे को पूछना था, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन में अपन ये लिखना पड़ेगा क्या, NI निकल प्लेटिनियम हाँ, ये तो आपको लिखना पड़ेगा ना, इसके बिना काम थोड़ी ना होगा। देखो इस ये लिख दो, ये लिख दो, या फिर इनमें से तीनों में से कोई एक लिख दो। ये हमने यहाँ पर इसलिए तो लगाया इस तरीके से स्लैश, कि इनमें से कोई एक आप लोग यूज़ कर सकते हो। बाकी हम बोलेंगे कि आप लोग ये वाला तो यूज़ इसमें करो। हम सिर्फ LiH4 लिख सकते हैं सर? हाँ, लिख सकते हैं। एक और बात, अभी हम लोग पहली बार इसे देख रहे हैं, तो एक काम करेंगे आप लोग, ये सारे के सारे एक बार आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना और वहां पर लिख देना कि ये रिडक्शन के लिए काम आता है। क्योंकि जब जब हम लोग रिडक्शन करेंगे तब इन्हीं का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख लो, जब भी हम लोग रिडक्शन करेंगे तब यही यूज करेंगे, आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इन्हीं का बार बार यूज करेंगे। इसलिए बोलते हैं एक बार याद कर लो, तो बस अगले आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब तो बस उनको कॉपी पेस्ट करना है हमें। जैसे ये हमारे पास चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन वाला, तो यहाँ पर हम लोग रिडक्शन करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर है, हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये हमारे पास सर एल्डिहाइड, ऊपर क्या और यहाँ रोजेंडी? पर ये रहा। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो वही चीज़ बार बार रिपीट होगी, तो एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। कार्बोक्सिलिक में देख लो, कार्बोक्सिलिक में भी यही होगा। कार्बोक्सिलिक से अगर आपको अल्कोहल बनाना हो तो शायद हमने यहाँ पर शामिल नहीं किया है क्या, देखना पड़ेगा, क्योंकि दो बार यार हमने सर चीज। ये ऊपर अच्छा, ये सर। रहा ऊपर, है ना, ऊपर। लेकिन ये यस वो नहीं सर, है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन है, हम अल्कोहल इस से तरफ कार्बोक्सिलिक बना से रहे हैं, वाला ये नहीं है। एल्डिहाइड वाला सर, LiAlH4। अच्छा, यहाँ पे रहा, सर ये यहाँ पर, सर एक बार सर प्रोडक्ट बताओ सर एक बार। ये देखो यहाँ पर, कि अगर इससे ये बनाना हो तो ये यूज़ करेंगे, और अगर आपको ऑक्सीडेशन करना है तो हम लोग K2CR2 यूज़ करेंगे, जो कि हम आपको आगे पढ़ेंगे। हाँ सर जो बोलिए। आपने अभी बताया है उनके सर एक बार प्रोडक्ट और बता दो सर, मतलब जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक और एस्टर से बने हैं ना, मतलब उनके लास्ट में वाले एंड प्रोडक्ट बता दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, बता देंगे। बाकी आप लोग ये देखिए कितनी जगह यूज़ हुआ यार, ये देखो यहाँ पर यूज़ कर लिया हमने, यहाँ पर यूज़ कर लिया इसको, और अगर आगे भी होगा तो आगे भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, इतना काफ़ी है, इतने में आप लोग समझ गए कि हाँ आगे बहुत जगह ये यूज़ होने वाला है। तो अगर एक बार आपने इसको पढ़ाई कर ली इससे, फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो एक किसी ने पूछा है कि इनके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो हमें बता दीजिए। तो देखिए, बाई प्रोडक्ट ये होते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर लिख के नहीं बताएंगे, आपको फटाफट यहीं पर दिखा देते हैं। जिनको नोट करना है बाई प्रोडक्ट, वो ये भी नोट कर सकता है। वैसे क्या निकलेगा, कभी पानी निकल रहा है बाहर, और कभी क्या हो रहा है, कभी हमारे पास HCl वगैरह बाहर निकल रहे हैं। जैसे हमने जब एल्डिहाइड देखा था तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकला था, ना हमारे पास जो कीटोन होता है कीटोन में से कुछ बाहर निकला था। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। बाकी अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक की,
तो कार्बोक्सिलिक में हमारे पास ये पानी बाहर निकला था यहाँ से, और यहाँ पर तो हमारे पास दो ही जगह पर एल्कोहल बन गए थे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एसिड हैलाइड की जगह पर, तो यहाँ पर HCl बाहर निकला था। ओके, चलो इतनी बात हो गई। बाकी अगर आपको यहाँ पर 60% भी समझ में आ रहा है तो काफ़ी है। जब आप लोग खुद से एक बार रिवाइज करोगे तब और समझ में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे रिएक्शन एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी रिएक्शन एक बार में कंप्लीट कर लेंगे। बस देखते जाओ। कार्बोक्सिलिक फिर से आएगा, कीटोन फिर से आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, फिर हमारे पास लास्ट में क्या जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सारी की सारी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं और ट्रिक से बता देंगे एक बार, और एक बार कॉन्सेप्ट से बता देंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, एक बार देख लेते हैं। ये तो शायद हमने शायद वहाँ पहुँच गए, शायद ये नहीं है, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। वेरी सॉरी, हम डायरेक्ट यहाँ पर देखने लग गए। ये हमें समझ में आया कि ये तो केमिकल रिएक्शन है, अभी हमारी प्रिपरेशन मेथड चल रही है। तो प्रिपरेशन मेथड यहाँ तक रहेगी, ये भी हमने आपको बता दिया। अब हमारे पास जो रिएक्शन बची हुई है, कौन कौन सी बची हुई है, ये 3 रिएक्शन हमारे पास बची हुई है, ये वाली। ठीक है, ये 3 वाली रिएक्शन। इसमें से तीनों में से अगर हम लोग बात करें तो ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना ही ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो रिएक्शन है ये भी सिंपल रिएक्शन है, और खासकर ये वाली जो रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड वाली, इनको हम करेंगे इसलिए क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, और वही कॉन्सेप्ट जब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा तब तब यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोग इसको करेंगे। बाकी ये जो रिएक्शन है हमारे पास ग्लूकोज वाली, ये हम लोग क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं। अगर जिन स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा उनको बता देंगे। बाकी ये जो ग्लूकोज वाली रिएक्शन है जहाँ पर इथेनॉल बनता है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा बेसिक रिएक्शन हमारे पास होती है, बाकी इसको भी करवा देंगे। लेकिन आपको बता दें, ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये आपको आगे भी देखने को मिलेगी, और इसको एक ट्रिक से करेंगे। एक ट्रिक है हमारे पास करने की। देखिए, अगर मान लो हमारे पास RNH2 हो, ये क्या होता है पहले बताइए, RNH2 क्या होता है? अमीन होता है। ठीक है, अमीन होता है। अब यहाँ पर एल्केन ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लोग इसको बोलते हैं, पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, एल्केनामीन। एल्केनामीन। तो एल्केनामीन में जब आप लोग HONO डाल देते हो, HONO डाल देते हो, ये HONO क्या होता है, HNO2 को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, HNO2 को। अब HONO जो होता है, HNO2 होता है, इसका एक नाम होता है जो आपको हमने बताया था क्लास नंबर 3 के अंदर, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड। वेरी गुड। ठीक है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो यहाँ पर आ जाओ, और आपसे बोला था कि इनमें कंफ्यूज बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन आपको नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको चीज़ बता दी थी। HNO3 होता है तो नाइट्रिक बोलते हैं, HNO2 होता है तो नाइट्रस बोलते हैं। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बार बार यूज होंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया था। आ जाते हैं यहीं पर फिर से। तो ये जो रिएक्शन होती है, इसमें हमारे पास बनेगा क्या, अरे एल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा, क्योंकि अल्कोहल की तो रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर एक और चीज बनेगी जो कि बाहर निकलेगी, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। 2 चीज यहाँ से बाहर निकलेगी। अब इसको एक ट्रिक से बताते हैं करना किस तरीके से। सबसे पहले तो RNH2 इस तरीके से लिख लो। इसके बाद ये जो HONO लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर जो N आपको दिख रहा है, इसको N को इस तरीके से लिख लो, यहाँ पर फिर O लगा दो, यहाँ पर O लिख दो, यहाँ पर H लिख दो। इस तरीके से करोगे आप लोग, एंड इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से आपको इस तरीके से तोड़ते जाना है, इसको इस तरीके से तोड़ते जाना है। अब आप लोग देखिए, इस तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ROH दिख रहा है, तो हमने ROH लिख दिया। बीच में आपको क्या दिख रहा है, NO2 दिख रहा है, तो यहाँ पर आपने N2 लिख दिया। N2 आपको दिख रहा है तो N2 यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको पानी दिख रहा है, H2O, तो H2O लिख दिया। ये रिएक्शन हो गई हमारे पास फिनिश। और ये जो रिएक्शन होती है ये IMP रिएक्शन होती है, साथ में ये जो रिएक्शन होती है ये कन्वर्जन में बहुत काम आएगी आपको। ठीक है, कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बाकी बहुत बेसिक रिएक्शन है ये। देख लीजिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए, साथ में ये जो ट्रिक है हमारी, ट्रिक से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन हमारी होती है कंप्लीट। अब एक और रिएक्शन हमारे पास जो होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H है, साथ में हम लोग इसमें क्या ऐड कर देते हैं, RMgX ऐड कर देते हैं। आप RMgX की जगह पर CH3MgBrB यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों बात
एक ही है। आई बात समझ में? अगर आप लोग इसे ऐड करते हैं, साथ में आप लोग लेते हैं ड्राई ईथर, क्योंकि हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा ड्राई ईथर। तो ये जो रिएक्शन होती है ये कुछ इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाती है। तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो इस तरीके से बनती है, RO, यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर हम लोग एक बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर एक बॉन्ड टूटेगी तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगी, एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगी, इस तरीके से बना दिया हमने। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास Mg है, Mg किसके पास जाएगा, O के पास जाएगा, हम बोलेंगे MgX, और हमारे पास जो R बच गया वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। आई बात समझ में? और अगर ये पहली स्टेप में खत्म ना हो, पहली स्टेप में अगर खत्म नहीं होता ये ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, तो दूसरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, पानी में हम लोग एसिडिक मीडियम रख देते हैं और ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी फिनिश। अब ये जो पानी होता है, पानी को हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, HOH समझने के लिए। तो ये जो पानी होगा ये किस तरीके से ऐड होगा, अब आप लोग देखिए, यहाँ से ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी, तो यहाँ से जब इस तरीके से ब्रेक होगी तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Mg, यहाँ पर लिख लीजिए X, यहाँ पर आ जाएगा OH। तो ये जो H होगा ये H जाएगा इसके पास, और ये जो OH बच गया OH जाएगा कार्बन के पास, तो ये हमारे पास बनेगा RC, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं RC, और R यहाँ पे नीचे लिख लीजिए, और यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए OH। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ये हमारे पास स्टेप होती है, और यही स्टेप हर एक चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। पहली स्टेप में ये ऐड करेंगे, दूसरी स्टेप में पानी ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में, बार बार रिपीट होगी। इसलिए बोलते हैं कि एक बार चैप्टर में लोड ले लो, 2 चैप्टर स्टार्टिंग के जो होते हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बार बार रिएक्शंस रिपीट होगी। तो ये चीज होती है। अब एक बार और समझा देते हैं, क्योंकि ये नई रिएक्शन है हमारे पास, तो एक बार और समझिए आप लोग। मान लीजिए इस बार हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, ये क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड। इसमें अगर आप लोग ऐड करते हो RMgX को, अगर आप लोग ऐड करते हो, सबसे पहले तो आपको ये ऐड करना है, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस तरीके से एक बॉन्ड इसको दे दो, एक बॉन्ड इसको दे दो, तो हमारे पास Mgx यहाँ पे ऐड होगा, और R कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा। फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। आई बात समझ में? तो क्या होगा, पानी जो होगा OH, HOH के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से इसे लिख लेंगे, यहाँ पर R, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे OH, और यहाँ से अगर इसको तोड़ दोगे तो ये हमारे पास बचेगा MgXOH। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन अगर इसको समझना है तो Mg इस तरीके से आता है, ये X ऊपर और OH नीचे। ये 2 कंपाउंड यहाँ पे बनते हैं, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है वो ये है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। बोलिए सर, मेरे को पूछना था कि ये MgX O के साथ हमेशा जुड़ेगा, इसका भी कोई रूल होता है क्या? Mg, हाँ इसका एक नियम होता है ना, लेकिन वो जो नियम होता है वो हमारा एक नियम होता है हमारे क्लास 11 के अंदर, इसको बोलते हैं सर हम इंडक्टिव इसको इफेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं ना कि पॉजिटिव साइड नेगेटिव के साथ जाके जुड़ेगा कर साइन लो, के हिसाब लेकिन से। हम आपको इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि टाइम लगेगा उसको समझाने में, ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ऐसा होता है कि मेटल जो होता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, फिर यहाँ से ब्रेक होगा, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दो, लेकिन बात तो वही पहुंच जाएगी। आई बात समझ में? इसलिए हम इसको नहीं बता रहे थे आपको, इससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, फिर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आ जाते हैं। इससे अच्छा सिंपल सी बात है, आप लोग याद कर लो कि हमें यहाँ से इस तरीके से तोड़ना है, और यहाँ पर MgX इसके साथ आएगा। इसके बाद हम लोग पानी की बात करें तो OH इसको देना है, H इसको देना है। बाकी जिनको ये प्लस माइनस से समझना वो इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, चलिए तो आप लोग इसे भी नोट करेंगे। बाकी अगर आपको यहाँ से नोट करना है, ये क्या हो गया यहाँ पर, तो 2 मिनट आप लोग यहाँ पर वेट करेंगे। शायद ये यहाँ से ऐड हमारे पास नहीं हुआ है। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेरी सॉरी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप लोग जो प्लस माइनस वाली बात कर रहे हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल शॉर्ट में समझ लो कि ये हमारे पास था स्टार्टिंग में, इसमें हमने ये ऐड कर दिया, तो MgX यहाँ पे ऐड हो गया, फिर लास्ट में हमारे पास ये बन गया और ये बन गया। आई बात समझ में?
दूसरी स्टेप में हम लोग पानी और साथ में H+ यूज करते हैं। तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करेंगे। ओके, तो आप सभी ने नोट कर लिया होगा। पेपर में किस तरीके से पूछेंगे क्या हो गया? सर? एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा? आपसे बोल देंगे वो कि फॉर्मल्डिहाइड से आप क्या बनाइए, इथेनॉल बनाइए, और आपको ये भी बता देंगे वो साथ में कि आपको क्या यूज करना है, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट यूज करना है। लिख देंगे कि CH3MgBr की हेल्प से आप ये बनाइए। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। सर ये फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल क्या है? यहाँ पर बात अब ये वैसे समझने वाली बात नहीं है, डीप की बात हो जाएगी। अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये नोट्स बनाए थे तो हमने क्या किया था, बिल्कुल एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ा था। लेकिन ये जो नोट्स तभी के बने हुए हैं, तो अभी आप लोग इतना मत जाओ कि क्या होता है 1 डिग्री और क्यों फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री मिलता है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझ लो कि इस तरीके से रिएक्शन होती है। बाकी जिनको देखना है वो करके देख लेना कि आप लोग यहाँ पर CH3 ले लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अभी 1 डिग्री बनता है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर CH3 यूज़ करोगे तो यहाँ पर 2 डिग्री बनेगा। और 2 डिग्री का मतलब होता है कार्बन के साथ एक R यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक R यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री है, इसलिए बोलते हैं ये जो कार्बन है इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर, इसको बोलते हैं 1 डिग्री। लेकिन अभी इसको छोड़ो, जो चीज़ आपको बताइए उतना नोट कर लो, बाकी जो चीज़ें लिखी हुई है उनको नोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके। और ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम में ऐसे नहीं, मतलब ये जो रिएक्शन है इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन इसी रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो आएगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। अच्छा चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन थी हमारे पास, तो हमने ये रिएक्शन भी कवर कर ली, होनो वाली, RMGX वाली भी कवर हो गई हमारी। अब ये जो बीच वाली रिएक्शन बची है, ये आप चाहें तो जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो रिएक्शन है ये हमारा पार्ट होता है बायोमोलिक्यूल्स का, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग उस रिएक्शन को देख लेंगे। ये रिएक्शन होती है हमारे पास अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से हमारे पास इथेनॉल बनता है, साथ में 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो बहुत बेसिक चीज़ है ये। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं जाइमेस का। जाइमेस हमारे पास एंजाइम होता है जो कि ग्लूकोज को तोड़ देता है किसमें, इथेनॉल में। तो इसमें समझने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको डायरेक्ट इसको याद करना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये जो रिएक्शन है ये 2 नंबर में हमारे बायोमोलिक्यूल से पूछी जा सकती है। बायोमोलिक्यूल जो अपना चैप्टर है वहां से बनती है, तो वहां पे हम आपको इसको पढ़ा देंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरीके से नोट कर लो आप लोग। चलिए तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से प्रिपरेशन मेथड सारी फिनिश होती है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी रिएक्शन क्या हमने इन्हें पहले पढ़ रखा है? ZnCl2, PCl3, PCl5, SOCl2, ये चारों जो रिएक्शन है हमने हेलो एल्केन में पढ़ रखी है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले वाले जो चैप्टर नंबर 10 था वहाँ पर मेहनत कर रखी है, उनके लिए कहानी बहुत ज़्यादा ईजी है, रिपीटेशन है, तो आप लोग इन चारों रिएक्शन को स्किप कर सकते हो। आई बात समझ में? ये रहेगा यहाँ पर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ईस्टर से। स्टरीफिकेशन रिएक्शन हमारे पास होती है। वैसे तो ये जो रिएक्शन है हमारे पास स्टरीफिकेशन, ये हम लोग कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में भी देखने वाले हैं, जब हम लोग ईस्टर बनाना सीखेंगे कि आप अल्कोहल से ईस्टर कैसे बना सकते हो, तो वहां पर भी ये रिएक्शन रिपीट होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पर ही कर लेते हैं, फिर वहां पर आपका रिवीजन हो जाएगा फिर एक बार और। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। बताइए ईस्टर क्या होता है? ईस्टर हमारे पास होता है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, और अगर यहाँ पर हम लोग H लगा देंगे तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, और अगर H की जगह पर R लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। और अगर आपको ईस्टर से क्या बनाना हो, ईस्टर से अगर आपको बनाना हो R, यहाँ पर क्या बनेगा CH3OH। अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे आप लोग, तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर हम लोग क्या ऐड कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे। अब आप बताइए पानी जब ऐड होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट H2SO4। हाँ, डाइल्यूट H2SO4। तो बस डाइल्यूट H2SO4 यहाँ पर ऐड कर लो। अब पानी जो होता है, पानी को हम लोग क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, H और OH के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखते जाइए बस। अब तो बॉन्ड कौन सी ब्रेक होगी, ये वाली, तो इसको एक H दे दो, ठीक है, इसको क्या दे दो आप लोग, H दे दो, और यहाँ पे आप लोग यहाँ से भी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर OH आ जाएगा इस तरीके से।
एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं, आर सी, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर आर। तो यहाँ पे हम लोग पानी ऐड करेंगे HOH, और यहाँ से इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, आर सी, यहाँ पर O, यहाँ पर H, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास हाइड्रोजन, आप इसको बैलेंस भी कर लेना पानी को, ठीक है, बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पर क्या होंगे हमारे पास CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और फिर यहाँ से भी बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगी, क्योंकि इसको भी तो हटाना है हमें, इस चीज़ को भी तो हटाना है। तो ये जो चीज़ होगी इसको हटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, RCOOH। तो यहाँ पर जो होता है आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक तो हमारे पास अल्कोहल मिलता है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक मिलता है, एक हमारे पास अल्कोहल मिलता है, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक मिलता है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हमने करी है। हम लोग यहाँ से काम करेंगे, इस तरीके से इसको ब्रेक नहीं करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, इतना पचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, डायरेक्ट कर दो इसको इस तरीके से, तो आपके लिए वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये जो है इसको यहाँ से तोड़ दो बस, तो पूरी कहानी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। यहाँ से मत तोड़ो, इसे यहाँ से तोड़ दो। अगर यहाँ से तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन आप लोग इसे यहाँ दे दो, यहाँ पर OH दे दो, पूरी कहानी फिनिश हो गई। यहाँ पर देखो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा OH, फिर प्लस लगाओ, और ये क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बन गया ROH। तो ये इस तरीके से कर लो आप लोग, ये इजी रहेगा आपके लिए करना। आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ से तोड़ेंगे, आई बात समझ में, तो इसको इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए, इस तरीके से। ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं स्टरीफिकेशन, स्टरीफिकेशन। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल हो सकती है, रिवर्सिबल। आप लोग यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ अगर इस तरफ जाओगे तो डाइल्यूट यूज करना, डाइल्यूट H2SO4। अगर इधर से इधर जाना है आपको तो आप क्या यूज करोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्योंकि अगर आपको यहाँ से यहाँ बनाना है तो आपको यहाँ से पानी बाहर निकालना पड़ेगा। तो H यहाँ से ले लो और OH यहाँ से ले लो, और इन दोनों को फिर क्या करो, कंबाइन कर दो, तो यही तो हमारे पास बनेगा। इसलिए जो रिएक्शन होती है हमारे पास स्टरीफिकेशन रिएक्शन, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये आप लोग आने वाला जो चैप्टर है हमारे पास कार्बोक्सिलिक वाला, वहां पर ये आप लोग फिर से देखोगे, यही सेम टू सेम रिएक्शन। अब आप लोग नोट कर लीजिए, यहां पर हमने लिख रखा है इसे, ये देख लीजिए यहाँ पर। ओके, इस तरीके से आप लोग लिख लीजिए इसे। अगर आपको इस तरह बनाना है तो आप लोग इस तरफ मूव करोगे, अगर आपको इस तरफ बनाना है तो इस तरफ मूव कर, दोनों तरीका आपको समझा दिया। हमने शायद इसको इस तरह से ले रखा है, इस तरह से, तो ये भी सही है, और इस तरह से बनाना है तो ये भी सही है, जो चाहो वो बना लो। बस ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेट कब लोगे, जब पानी निकालना हो तब कॉन्सेंट्रेटेड, पानी जोड़ना जब डाइल्यूट ले लोगे। ओके, देख लीजिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। बताइए, हो गया नोट आपका? यस सर। यस सर, होगी। ओके, तो कहाँ तक हमने देख लिया इसको, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। अब एल्कीन से आप लोग क्या बना सकते हो, अच्छा एल्कोहल से आप लोग एल्कीन बना सकते हो। तो ये भी आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो आप लोग एल्कोहल से एल्कीन, एल्कीन से एल्कोहल बना सकते हो। तो अगर आप एल्कोहल सर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने क्लास नंबर 3 क्लास नंबर 4 देखी है? हाँ सर, देखिए। चलो तो बताओ एल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल सर भूल जाते हैं, याद ही नहीं रह रहा सर। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत बेसिक चीज है। देखो ना यहाँ पर आपसे बोल रखा है इसको पूरा रट लो। ये जो 4 पेज है, ये बेसिक पेजेस हैं, इनको तो कम से कम रटो यार, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो फिर कैसे काम चलेगा। हम जानते हैं कि आपने जो क्लासेस देखी है बस नाम की देखी है, और शायद आपने देखी भी ना हो, क्या पता। तो पहले तो क्लासेस देखो, फिर आपको थोड़ा सा समझ में क्लास आएगा। तो आपके साथ ही लाइव देख रहे। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? क्रिस। हाँ क्रिश, देखो समझने की कोशिश करो इस चीज़ को कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है यहाँ पर रिएक्शंस होती है। अगर हम आपसे बोल दें कि हमारे पास 60 ऐसी रिएक्शन आने वाली है सिर्फ और सिर्फ, जो कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगी, तो अगर हम आपसे ये बोलते हैं कि 60 रिएक्शन आएगी तो आप आज से ही लग जाओगे कि 60 रिएक्शन है हमारे पास, जो 7 दिन बचे हुए हैं इनमें हम रोज 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 इन्हीं रिएक्शन को बार बार पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। बस यही चीज़ अपने माइंड में बिठा लो कि हम 60 रिएक्शन करवाने वाले हैं, लेकिन 60 रिएक्शन एक साथ नहीं करवाएंगे, 60 रिएक्शन। पहले तो माइक ऑफ करो यार आप लोग,
यहाँ से माइक ऑफ करते हैं आप लोगों का। चलो ठीक है। तो 60 रिएक्शन में से 10-10 रिएक्शन, 12-12 रिएक्शन हम लोग एक एक दिन में करते जाएंगे। तो इस तरीके से समझ लो, तो आपको आसानी रहेगी। आपको क्या लगता है कि रिएक्शन तो खत्म ही नहीं हो रही है, तो आप समझो तो सही कि दिन में हम रिएक्शन कितनी करते हैं, गिनती की रिएक्शन करते हैं, जिनको हम लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यही बात यहाँ पर है। अब हम चाहते नहीं है कि अपनी क्लास में ज़्यादा टाइम इसके ऊपर दें। इसके ऊपर हमने क्लास नंबर 1 में, सॉरी क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, सभी में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, इसके लिए हमने मात्र 13 पेज की जो अपनी शीट होती है वो बना रखी है। उनको बार बार रिवाइज करो, हो जाएगा आपका, ये चीज़ है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। बाकी अभी जो क्लास फिनिश होगी उससे 10 मिनट पहले आपको टाइम दे देंगे, अपने डाउट और पूछ लीजिएगा। बाकी तरीका यही है कि आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें, और घबराना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगी, बस समय दे दो इसमें। और घर पे प्रैक्टिस करो यार, बिना प्रैक्टिस की चीज़ें नहीं होती, बस देखने से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं फिर से। अगर आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, अब आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि अल्कोहल क्या होता है, एल्कीन क्या होता है। अगर यही समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे बताओ? अल्कोहल क्या होता है, एल्कीन क्या होता है? अब इसी में अगर आपको डाउट है तो फिर आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा। अल्कोहल हमारे पास होता है ROH। अब जब से ये लिख रहे हैं, जब से लिख रहे हैं स्टार्ट क्लास, जब क्लास स्टार्ट हुई तब से इसको बार बार लिख रहे हैं, ROH ROH हमारे पास अल्कोहल होता है। एल्कीन में आपको बताया कि डबल बॉन्ड आ जाती है तो एल्कीन बन जाता है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास एल्कीन बन जाता है। अगर हम लोग इस तरीके से एल्कीन बनाएंगे तब इस तरीके से हम लोग इसे नहीं बना सकते। इसका एग्जाम्पल ले लो आप लोग। 2 कार्बन का एग्जाम्पल क्या होता है अल्कोहल का? इथेनॉल होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे C2H5 होता है ना हमारे पास, इस तरीके से ये बना लो, ये भी हमारे पास अल्कोहल ही है। बनाने के तरीके होते हैं, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ पर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ से पानी बाहर निकाल दो। इसको इस तरीके से समझ लो कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, 1 हाइड्रोजन नीचे लगा दो। तो यहाँ से अगर हम लोग पानी निकाल लेंगे तो हमारे पास यही तो बनेगा, खत्म कहानी। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेंगे। अब अगर आपको ये भी डाउट है कि ये क्यों लिखा, तो आपको मतलब ये है कि आपने क्लास स्टार्टिंग से देखी नहीं है। जब भी हम लोग पानी बाहर निकालते हैं तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, ये आपको बता रखा है। ओके, इसके अलावा भी कुछ और हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी जो होता है वो ये होता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। चलिए, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको हीट भी करते हैं, हीट गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं इसे। अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा। और ये जो हीट करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, इसका एक टेम्परेचर होता है, यहाँ पर शायद हमने मेंशन कर रखा हो। यहाँ पर एक टेम्परेचर होता है जिसको बोलते हैं 443 केल्विन। यहाँ पर ये देखिए 443 केल्विन। आपको हमने एक बात बताई थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ गिनती के टेम्परेचर याद करना है, गिनती के टेम्परेचर याद करना है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गिनती की 4 से 5 रिएक्शंस हैं जिनमें टेम्परेचर आपको याद करना होता है। उनमें से एक रिएक्शन हमारे पास ये है। अब बताओ, क्या आप 5 रिएक्शन ऐसी याद नहीं कर सकते जिसमें आपको टेम्परेचर याद करना हो? इतना तो आप लोग कर सकते हो, जिसमें से अब हमने पहली बता दी। पहली रिएक्शन ये वाली जिसमें आपको टेम्परेचर याद करना पड़ेगा, जो है 443 केल्विन। आप आप ये सोचोगे कि हम ये टेम्परेचर याद क्यों करें? इसका रीजन ये है कि अगर आपने यहाँ पर गलती से 413 लिख दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ईथर बन जाएगा। जब ईथर पढ़ेंगे हम लोग अभी आज क्लास में, तब आपको बताएंगे कि वहां पर हम लोग 413 केल्विन लेते हैं, इसीलिए रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके भी चिंता मत करो, अभी पहले तो ये नोट करो। और ये जो रिएक्शन है इसी के ऊपर एक हमारे पास मैकेनिज्म बनता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गिनती के मैकेनिज्म हमारे पास होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट 95% चांस है कि मैकेनिज्म अगर आएगा तो यही मैकेनिज्म हमारे पास आएगा। और मैकेनिज्म की जब क्लास लेंगे तब इसको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिए। यही मैकेनिज्म है जो एग्जाम में आता है, इसके अलावा आज तक MP बोर्ड ने इसके अलावा कोई सी मैकेनिज्म नहीं पूछा है। तो मैकेनिज्म का डाउट जिनका था उनको समझा दिया था हमने कि यही मैकेनिज्म आपको करना है। बताएंगे मैकेनिज्म, ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है इसका। मॉडल पेपर में भी आया है ये। हाँ, तो यही तो इम्पोर्टेंट है, ये 2018 का पेपर देख लो उठा के, वहां पर भी आया हुआ है। हाँ। इस तरीके से मैकेनिज्म आता है इसका। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? इसमें से पानी निकालना होता है। किसमें से निकाल रहे हो पानी आप लोग? अल्कोहल में से। तो अल्कोहल से पानी निकलेगा तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। चलिए, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। सर बोलिए। सर हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया तो हमने उसको हीट क्यों करा जब दोनों से पानी ही निकल रहा है? तो
देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पानी निकालने के काम आता है, लेकिन हर एक रिएक्शन में सिर्फ यही काम आ जाए ये गलत बात है। हमने आपको एक बात बताई थी कि मोस्टली ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में बहुत जगह पर एक्सेप्शन होता है। तो आप चाहें तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर लिखें। अगर आप कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ हीट लिख देते हैं, साथ में आपको 443 केल्विन लिख देते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है एक तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो कि क्या करेगा, इस रिएक्शन को फास्ट कर देगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पर एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इसमें जिसमें से एक ये है जो कि आपसे हमने पहले बोल रखा है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर अगर आप कॉन्सनट्रेटेड नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ 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 चारों रिएक्शन को एक साथ देख लेते हैं। कितनी है, 1 2 3 4 5, पांचों रिएक्शन को एक साथ देख लेते हैं और एक ही बार में शॉर्ट में आपको समझा देंगे चारों रिएक्शन को। और ये जो रिएक्शन है, चारों पांचों रिएक्शन, ये अगले चैप्टर में फिर आएगी। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हो तो अगले चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इन रिएक्शंस में। रिएक्शन ये है कि अगर हमारे पास अल्कोहल है, अगर हमारे पास अल्कोहल है तो हम लोग अल्कोहल से क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं और कार्बोजाइलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अच्छा, इसी में एक और चीज हमारे पास आती है, यहां पर क्या है, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। तो इसको भी यहीं पर लिख देते हैं। अच्छा, यहीं पर लिखा हुआ है तो इसी में समझा देंगे आप। तो मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है, ये जो चीज है इसको आपको इस तरीके से नोट कर लेना है। अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यहां पर ऑक्सीडेशन करते हो। क्या करते हो आप लोग, ऑक्सीडेशन करते हो। और ऑक्सीडेशन जैसे हमने रिडक्शन के लिए याद किया था, रिडक्शन अगर हम लोग करना हो तो हम लोग कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं, LiAlH4 यूज करते हैं, NaBH4 यूज करते हैं, निकल पैलेडियम प्लेटिनम यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास ऑक्सीजन आ जाए, अगर आपको ऑक्सीडेशन करना हो, तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं K2Cr2O7। साथ में हम कौन सा मीडियम लेते हैं, यहाँ पर एसिडिक मीडियम लेते हैं। एक और हम लोग कंपाउंड यूज कर सकते हैं KMNO4 यूज कर सकते हैं, वो भी हम लोगों को एसिडिक मीडियम में यूज करना है। तो ये जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। अब यहां से यहां जो बनेगा ये बहुत 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 फास्ट होगा, तो आप लिख सकते हो वेरी फास्ट। यहां से यहां तक बहुत जल्दी बन जाएगा, इतना जल्दी बनेगा कि यहां पर ये रुकेगा नहीं, इसके आगे भी चीज कहानी चल जाएगी और हमें फाइनली मिलेगा कार्बोजाइलिक एसिड। ये होगा यहाँ पर। ओके, ये चीज यहाँ पे होने वाली है। अल्कोहल से आप लोग बना सकते हो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बहुत जल्दी बन जाएगा और हमारे पास डायरेक्ट क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है ये बीच का कंपाउंड है जो कि बहुत कम समय के लिए हमें देखने को मिलेगा। हमारे पास डायरेक्ट क्या देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक देखने को मिलेगा। ये अंदर ही अंदर बनता है एल्डिहाइड, लेकिन एल्डिहाइड से फटाक से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल यूज करते हैं। अगर आप लोग 2 डिग्री अल्कोहल यूज करो, उसका अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करवाते हो, ठीक है, ऑक्सीडेशन करवाते हो किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में। लिख लेना नीचे आप लोग K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, तो आपके पास क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। अब ये जो कीटोन है इसका ऑक्सीडेशन आगे नहीं हो पाता है, क्योंकि कीटोन नहीं करता है आगे, बहुत ज्यादा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग सिंपली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो 3 डिग्री की बात करते हैं। 3 डिग्री का अगर आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे, साथ में K2Cr2O7 यूज करोगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको आपको याद करना है इसी तरीके से, जैसा हमने लिखा है वैसा का वैसा सेम टू सेम आपको याद कर लेना है। अगर आपने ऐसा याद कर लिया तो यहाँ से आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपका कवर हो जाएगा। शायद ये जो हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड वाला, वहां से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। वो आपसे बोलेंगे कि बताओ एल्डिहाइड, जो हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर होते हैं, अल्कोहल होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनसे आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है,
तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जब हम लोग एल्डिहाइड पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना समझ लो कि हमें अगर ऑक्सीडेशन करना हो अल्कोहल का तो 1 डिग्री से हमारे पास एल्डिहाइड मिलेगा, 2 डिग्री से कीटोन मिलेगा, 3 डिग्री से हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा। अब ये बार बार 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हमारे पास आ रहे हैं, तो इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास कार्बन है और यहाँ पर हमारे पास इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इस तरीके से एक R ग्रुप लगा लो, ये हमारे पास R ग्रुप हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा लो। तो अगर ऐसा कुछ हमारे पास है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे हम लोग, 1 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अगर आपको बनाना है तो 2 डिग्री का मतलब क्या है, फिर से कार्बन बनाओ, इससे ऑक्सीजन जोड़ OH जोड़ो। तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से आपको देखना है कि उससे कितने R ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर उससे 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 होते हैं, अगर यहाँ पर भी R होता, जैसे इस तरीके से हमारे पास R R R और यहाँ पर OH होता, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। आई बात समझ में? तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आप लोग एग्जाम्पल डायरेक्ट ले सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया C2H5OH का। ये क्या हमारे पास 1 डिग्री होता है, इसका आप कर दो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर लिख दो K2Cr2O7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, आप बता दें कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो एल्डिहाइड मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है 2 कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा बन सकता है हमारे पास, 2 कार्बन का एल्डिहाइड हमारे पास यही तो बनेगा इस तरीके से। तो ये इसका तरीका होता है याद करने का। फिर हमारे पास आगे रिएक्शन है, तो आगे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक। 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक क्या होता है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O OH। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। 2 डिग्री बनाना है तो 2 डिग्री का एग्जाम्पल आप लोग इस तरीके से ले लो कि यहाँ पे एक तो CH3 लगा दो, यहाँ पर CH3 लगा दो, यहाँ पर H लगा दो, यहाँ पर OH लगा दो। इसका आप क्या करो, ऑक्सीडेशन करो, किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7, साथ में एसिडिक मीडियम ले लो यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा कीटोन। तो 1 2 3 कार्बन का कीटोन कैसा बनता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास कीटोन होता है। और इस कंपाउंड का नाम एक और होता है हमारे पास जिसको बोलते हैं एसीटोन। आपको बता रखा है कि कीटोन जो होता है सिर्फ उसमें आपको एक एग्जांपल याद करना है जो कि हमारे पास होता है एसीटोन। अब यही होते हैं अगर आप लोग 3 डिग्री यूज करोगे तो वहां पर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल आप लोग नोट कर सकते हो। आया समझ में, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, यही रहेगा हमारे पास। चलिए, तो इस तरीके से हमारे पास ये होता है फिनिश। अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे फिर से, देखना आप लोग जरा। फिर से हमारे पास अल्कोहल होगा, इस बार एक काम करते हैं, CH3OH, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री, और CH3C CH3, यहाँ पर हम लोग H लगा लेते हैं, यहाँ पर OH लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास 1 डिग्री, ये हमारे पास 2 डिग्री। उसी तरीके से हम लोग 3 डिग्री भी बना लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी CH3 लगा लो, और यहाँ पर आप लोग H को हटाकर यहाँ पर क्या लगा लो, OH लगा लो। आई बात समझ में? तो अगर हमारे पास 1 2 3 डिग्री अल्कोहल होंगे, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज करते हैं, रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड हमारे पास होता है फॉर्मल्डिहाइड HCHO। फिर से हम लोग लिखेंगे, हीट कर देंगे कॉपर ट्यूब को, तो यहाँ से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से हमारे पास कीटोन देखने को मिलेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अगर आप लोग यहाँ पर रेड हॉट कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में ये चीज करते हो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एल्कीन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, एल्कीन देखने को मिलेगा। 1 2 3, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ये होता है। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन भी खत्म होती है। इसको अगर आपको याद करना है ट्रिक के साथ तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो कि हमारे पास मान लीजिए एक ट्यूब है, रेड हॉट कॉपर की ट्यूब है हमारे पास, इसको गर्म कर दिया आपने, बिल्कुल लाल गर्म कर दिया, इस तरीके से बिल्कुल लाल हो चुकी है। यहाँ से आपने पास किया आलू और आपको मिलेगा सोना, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकलेगा, ये हमारे एक लेजेंड ने कहा था। लेकिन अभी आप लोग इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप लोग यहाँ से 1 डिग्री डालोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 2 डिग्री यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कीटोन देखने को मिलेगा।
अगर यहाँ पर आप लोग 3 डिग्री यूज करोगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्कीन देखने को मिलेगा। इस तरीके से शॉर्ट में आप लोग समझ सकते हैं। खत्म यहाँ पर। तो ये जो सारी रिएक्शन थी हमारी वो सारी फिनिश हो गई। तो अल्कोहल का पूरा जो सेक्शन था हमारा पूरा खत्म हो चुका है। एक बार और देख लेंगे कोई रिएक्शन छूट तो नहीं गई हमारी, बाकी इस तरीके से खत्म हो गई। आई बात समझ में? तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग यहाँ पर रेड हॉट कॉपर ट्यूब की जगह पर क्या ले लेते, यहाँ पर आप लोग यूज कर लेते K2Cr2O7, तो बताओ यहाँ पर क्या देखने को मिलता आपको, बताइए आप लोग। कार्बोक्सिलिक। वेरी गुड, कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक में कौन सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता? अरे यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक कौन सा बनता है, भूल गए? अल्कोहल। अरे अल्कोहल कार्बोक्सिलिक होता है सर वो मिथानोइक एसिड। कुछ भी। हाँ चलो ठीक है, मिथेनोइक एसिड आपने सही बताया। इसका एक और नाम होता है फॉर्मिक एसिड, सही बताया आपने, मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड भी इसका नाम होता है। देखो ना यहाँ पर एक कार्बन का हमारे पास फॉर्मिक बनता है, इसी तरीके से यहाँ पर होता है एक कार्बन का हमारे पास एल्डिहाइड बोलते हैं, यहाँ पर एक कार्बन को हम लोग फॉर्मिक बोलते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन को हम लोग एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन को एसिटिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लेना, यहाँ पर क्या आएगा, एसिटिक एसिड आएगा, एसिटिक एसिड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेथेनल नहीं बोल सकते हैं क्या? क्या? एथेनल। एथेनल यहाँ पर बनेगा ना, एथेनल यहाँ पर, एल कहाँ पे आता है, एल्डिहाइड में आता है। एथेनल यहाँ पर एल्डिहाइड में एल जब आता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एथेनल। बाकी कार्बोक्सिलिक में हम लोग ओइक यूज करते हैं, ओइक, ये ओइक, इस तरीके से। तो आप लोग इथेनोइक बोल सकते हो, ये चीज होती है। तो इस तरीके से अगर आप लोग शॉर्ट में समझोगे तो पूरी की पूरी रिएक्शन आपकी कवर हो जाएगी। ये देख लीजिए। अब एक बार यहाँ से यहाँ तक नजर घुमा लो अपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बताइए कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? क्या आप सर वो शॉर्ट में इस 3 तरीके से समझ डिग्री में सकते क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। 3 डिग्री जो होता है हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होता है। उसका रीजन ये बताया जाता है कि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर दिखाएं आपको, कहाँ किया था हमने, ये देखिए, ये जो हमारे पास 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री का स्ट्रक्चर हमने अगर बनाया हो, जैसे यही देख लो हमारे पास 3 डिग्री, तो इसके पास हाइड्रोजन खत्म हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन खत्म होने की वजह से हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बना नहीं पाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये इजीली हो जाता है, ये डिफिकल्टी के साथ होता है, और ये तो नामुमकिन है। ओके ओके सर। सर इसमें थ्योरी कुछ लिखने है कि नहीं एग्जाम में? बस यही लिख देना कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो अगर उसमें हम लोग K2Cr2O7 यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो हमारे पास एल्डिहाइड मिल जाएगा। एंड जो एल्डिहाइड होगा वो बहुत कम समय के लिए मिलेगा, एंड डायरेक्टली हमारे पास कार्बोक्सिलिक देखने को मिल जाएगा। यही इसकी थ्योरी है। चलिए ये हमारे पास फिनिश हो गया। तो अभी तक हमने 2 चार्ट फिनिश कर दिए। एक चार्ट ये हमारा पूरा फिनिश हो गया, ये चार्ट हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब इसको रिवीजन कर लेना आप लोग, बाकी अल्कोहल में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास फिनोल आता है। फिनोल से पहले हम लोग ईथर देख लेते हैं, क्योंकि ईथर जो होता है ये छोटा सा टॉपिक है और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक एमपी बोर्ड में ये जो टॉपिक है, ये 3 रिएक्शन है, इतनी बार आ चुकी है कि आप विश्वास नहीं करोगे। अगर आप लोग उठाकर देखोगे अपना चैप्टर नंबर 11 इसके प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे, अगर यहाँ पर हो तो आपको दिखा भी देते हैं हम लोग, ये यहाँ पर हमने अच्छा ले रखा है। देखिए कितनी बार यहाँ से रिएक्शन आई हुई है। ईथर की रिएक्शन यहाँ से आई थी, ईथर की रिएक्शन यहाँ से आई थी, मतलब एक तो यहाँ पर आ गया ईथर वाला टॉपिक। इसके अलावा यहाँ पर ईथर वाला टॉपिक आया हुआ है, यहाँ पर नहीं आया था। ये ईथर वाला टॉपिक यहाँ पे आ चुका है, ईथर वाला टॉपिक। तो ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये 3 रिएक्शन है, इनका अच्छा खासा वेटेज है यहाँ से। ओके, अच्छा खासा यहाँ से वेटेज आपको देखने को मिलता है। ये तो हमने शायद 4-5 साल के लिए रखे हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत बार ये रिएक्शन आ चुकी है और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है। ओके चलो कर लेते हैं इनको फटाफट फिनिश। 3 तो रिएक्शन है हमारे पास, 3 में से एक तो हमें पहले से ही आती है, ये वाली, और ये भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि 413 लेंगे तो हमारे पास ईथर बनेगा। बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है। तो हमारे पास अगर हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन से आप प्रिपेयर कर सकते हो ईथर को। क्या प्रिपेयर कर सकते हो? ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर करोगे? विद द हेल्प ऑफ RONA। RONA हमारे पास क्या होता है? सोडियम का एल्कोक्साइड। अगर आप लोग सोडियम का एल्कोक्साइड हेलो एल्केन में मिला देते हैं तो आपके पास ईथर मिल जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। तो वैसे तो बता रखा है हमने, लेकिन एक बार और बता देते हैं फटाफट से। मान लीजिए आपके पास एल्कोहल है, कौन सा वाला, इस तरीके से आपने एल्कोहल बना लिया ROH।
अगर आप लोग इसमें ऐड कर देते हो क्या, अल्कोहल हमारे पास है, इसमें आपने ऐड कर दिया RONA, RONA हमने ऐड कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पर, ये प्रेजेंस में होगा ड्राई ईथर की, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज करी है, मेटल यूज करी है, तो हम लोग ड्राई ईथर लिख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमारे पास ये ROR जो होगा, यहाँ से RO और यहाँ से R, ये हमारे पास मिल जाएगा ROR, और जो बाकी चीज बच गई वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, NaOH। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में हम लोग यूज करते हैं रोना, RONA, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं विलियमसन, केन विलियमसन से इसको याद किया था हमने, विलियमसन। ये रिएक्शन हमारी होती है फिनिश। अब दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट से। अब हमारे पास आती है ये वाली रिएक्शन, अल्कोहल से आप लोग ईथर बना सकते हैं, अल्कोहल से आप लोग क्या बना सकते हैं, ईथर आप लोग बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें ये यूज नहीं करना था, वेरी सॉरी, ये क्या यूज कर लिया हमने, यहाँ पर RX आएगा, वेरी सॉरी, RX आएगा क्योंकि हमें हेलोल्केन से बनाना है, और यहाँ पर क्या निकलेगा बाहर, यहाँ पर NX निकलेगा बाहर, ये करेक्शन कर लेना आप लोग। यहाँ पर क्या आएगा, हेलोल्केन आएगा, ध्यान रखना हेलोल्केन में पड़ी थी ना रिएक्शन हमने, तो RX आएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर NX बनेगा, अल्कोहल नहीं आएगा। ओके, ये चीज होती है। अगर आपके पास मान लो अल्कोहल है ROH, और अगर आपको ये चीज बनानी है ROR इससे बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ही R है, लेकिन यहाँ पर दो R दिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको डबल कर लोगे तो यहाँ से इस तरीके से कर लो, और जो चीज बच गई उसको बाहर निकाल दो, क्या निकला यहाँ से बाहर, H2। तो पानी निकालने के हमारे पास अब दो तरीके हम लोग समझ गए, एक तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हैं, और साथ में हम लोग इसको हीट भी कर सकते हैं, गर्म। अब ये गर्म करना जो है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, 413 केल्विन, वहां पर 443 लिखा था, यहाँ पर 413 लिखना है, गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर क्या आएगा, 443 आएगा, सॉरी 413 आएगा, वहां पर हमने 443 देखा था। आप लोग फिर से देखिए, अगर आप लोग ROH लिखते हैं और डायरेक्ट इसको हिट कर देते हैं 443 के ऊपर, तो ये जो होगा यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। ओके, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, और अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को इस तरीके से देख लें, C, यहाँ पर H, 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 तो आपको और समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या बनेगी, हमारे पास इस तरीके की डबल बॉन्ड बन जाएगी, एल्किन बनेगा हमारे पास। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 413 हुआ तो ईथर बनेगा, 443 हुआ तो हमारे पास इथीन बनेगा या फिर एल्कीन बनेगा हमारे पास। इस तरीके से हमारी दो रिएक्शन होती है फिनिश। आई बात समझ में, ईथर कैसे बनाना है, ईथर के लिए आपको यहाँ पर 2 मोल्स ROH के लेने हैं। एग्जाम में आपसे ऐसा नहीं देंगे वो लोग कि आपके पास 2 मोल्स है, वो आपको दे देंगे कि अगर आपके पास अल्कोहल है, ROH है, उसको आप लोग 413 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो क्या होगा। आई बात समझ में, क्योंकि देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर एक मोल तो होता नहीं है अल्कोहल का, लाखों करोड़ों अरबों मोल्स यहाँ पर होते हैं अल्कोहल के, छोटे छोटे। तो आप यहाँ पर कितने ही यूज कर सकते हैं, आई बात समझ में, कितने ही आप लोग अल्कोहल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमारा 2 में काम चल रहा था तो 2 यूज कर ली, कभी कभी 1 में काम चल जाता है, मोस्टली तो 1 ही हम लोग यूज करते हैं, ये चीज है। तो ये फिनिश, अब लास्ट वाली देख लेते हैं, ये वाली, और इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक होगा ईथर वाला, ये भी फिनिश हो जाएगा। तो ईथर हमारे पास होता है। अब आप लोग ईथर से क्या बना सकते हो, ईथर से आप लोग हेलोएल्केन बना सकते हो, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। कहीं पर प्रिपरेशन मेथड ये दोनों है, ये केमिकल रिएक्शन है। तो हमारे पास मान लीजिए ईथर एक इस तरीके से, ROR अगर हमारे पास है, ROR, अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, HI मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, HI, तो क्या होगा यहाँ पर, काफी सिंपल सी बात है, हमारे पास RO बन जाए, इस तरीके से टूट जाएगा, और ये इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेक हो जाएगा। तो जो H होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और I जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत प्यारी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें आपको अल्कोहल भी मिल जाएगा और साथ में आपको हेलोएल्केन भी मिल जाएगा। मतलब आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 दोनों के स्टार्टिंग वाले कंपाउंड जो होते हैं, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, सॉरी हेलोएल्केन एंड अल्कोहल, दोनों आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर एक नियम आता है हमारे पास, उसको समझेंगे, और ये रिएक्शन हमारी पूरी फिनिश हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, यहां से हम लोग इसको इस तरह से निकाल लेते हैं। सर आपने वेक्टर में रिएक्शन करवाया क्या, वो वेक्टर में टेस्ट? वेक्टर में टेस्ट अभी तक हमने कोई सा भी नहीं करवाया। टेस्ट एक साथ देखेंगे, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट देखेंगे, इसके अलावा
बहुत सारे टेस्ट है हमारे पास, कार्बोलामिन टेस्ट हो गया, वेक्टर मेयर टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट एक साथ देखेंगे, लुकासी एजेंट वाला टेस्ट हो गया, ये सब एक साथ देखेंगे। ओके ओके टेस्ट अब जो चीज़ आपको बताई जा रही है उस पर फोकस करो, बाकी टेस्ट अभी तक हमने कोई से भी नहीं करवाए, टेस्ट एक साथ करेंगे, मैकेनिज्म भी नहीं करवाए, मैकेनिज्म भी एक साथ करेंगे। चलिए, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का एग्जाम्पल है, यहाँ पर CH3 हमने यूज़ किया है, यहाँ पर C2H5 यूज़ किया है। तो यहाँ से मान लीजिए आपने इस तरीके से ब्रेक किया, और अगर मान लीजिए आपने इसको H दे दिया, इसको I दे दिया, ओके, ऐसा हो जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से नहीं तोड़ना चाहिए हमें, इसको इस तरीके से तोड़ना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से आपने इसको तोड़ा, अब यहाँ पर आप लोग क्या दे देंगे, H दे सकते हैं, यहाँ पर आप लोग I दे सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इसको हम लोग H दे दें, इसको I दे दें, तो हमें पता कैसे चलेगा किसको H देना है किसको I देना है, ये हम लोग देखना चाहेंगे। ओके, तो अब आपको समझा देते हैं। देखिए, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल होगा तो हमारे पास दिक्कत आएगी इस तरीके से। यहाँ पे हमें मान लीजिए HI को ऐड करना है, तो जो H होगा, ये सॉरी जो I होगा हमारे पास, I उसके पास जाएगा जो छोटा है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसका क्या बनेगा, हमारे पास हेलो एल्केन बन जाएगा। और बाकी तो आप लोग समझ गए, जो बड़ा होगा उसके पास क्या जाएगा, H जाएगा, OH। तो इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ये फंडा था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए आपको बता दिया कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल आ जाए तो आपको ये करना है, सिमेट्रिकल आ जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी H दे दो, किसी को भी I दे दो। ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से फिनिश होती है। चलिए, तो ये हमारी हो गई फिनिश, तो आप लोग इसे नोट करते चले साथ में। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा हुआ है, इसके बाद पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। अब इसमें से आपको सारी रिएक्शन हम लोग नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि इसमें से सारी रिएक्शन आती भी नहीं है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो करवाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग कहाँ से देखेंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये जो रिएक्शन है ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। डाउस प्रोसेस, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड, ये जो रिएक्शन है ये आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी चैप्टर नंबर 13 में, इसको हम लोग देखेंगे। क्यूमिन में फिर भी हम लोग आवाज स्किप कट करने रही वाले है। हैं। इसके अलावा रिमर-टिमर रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा एनिलीन वाली जो रिएक्शन है इसको हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं। बेंजीन वाली जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फेनोप्थेलिन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बेकेटलाइट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, तो इनको हम लोग स्किप करेंगे। बाकी जो रिएक्शन हमारे पास होती है उनको हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ और रिएक्शन हमारे पास होनी सर चाहिए। हाँ बोलिए। आवाज क्रैक हो रही है आपकी। सभी को क्रेक आवाज़ आ रही है क्या हमारी, कि अच्छे से आवाज़ आ रही है? नहीं तो नहीं सर अच्छे से है। अच्छे से आ रही है सर। क्लियर है। चलिए ठीक है, ओके। तो एक रिएक्शन ये, 1 2 3 4 5, 5 रिएक्शन हम लोग देखेंगे यहाँ से। बाकी एक और टॉपिक है हमारे पास इसी के रिलेटेड, उसको और देखेंगे, और ये जो टॉपिक है हमारा ये भी फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा आप लोग, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड N2Cl। अगर आपको इससे ये बनाना हो, ये यहाँ पर आ जाएगा OH। ये हमारे पास क्या होता है, फिनोल होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिनोल बोलते हैं। ये होता है फिनोल। तो अगर आपको बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना हो और आपको ये चीज़ ऐड करनी है, तो आप लोग इसमें क्या ऐड करोगे, पानी ऐड कर दोगे। ठीक है, HOH हम लोग ऐड कर देंगे। तो HOH जो होगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और नाइट्रोजन गैस तो पहले ही छोड़ देती है अपने आप को, तो यहाँ से हमारे पास HCl और N2 बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ओके, कभी कभी एग्जाम में वो इस तरीके से लिख देते हैं कि अगर हम लोग N2Cl के अंदर वार्म वाटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो है तो पानी, गर्म पानी डाल दो, ठंडा पानी डाल दो, है तो पानी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ओके, यही चीज़ लिखी हुई है, बस फिनिश हो गई रिएक्शन हमारे पास। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये हमारे पास बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड या फिर क्लोराइड लिख दीजिए, ये हमारे पास फिनोल बन गया इस तरीके से। तो एक रिएक्शन फिनिश, दूसरी देखते हैं। अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसका नाम है रीमर-टिमर रिएक्शन और कोलबेज रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद है आप सभी को, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे, वहां पर भी रीमर-टिमर आ रहा था बार बार नाम, और हमने आपसे बोला था कि रीमर-टिमर हम लोग कब पढ़ेंगे, अल्कोहल वाले चैप्टर में। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा था ना, यहाँ पर रीमर-टिमर रिएक्शन। तो ये यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन, यहाँ से भी बन सकता है।
रिमर एंड कॉल्वे। पहले तो आपको ये दिखा देते हैं पिछले 10 सालों में कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर आपने अपनी हाफ ईयरली एग्जाम दी हो, क्वार्टरली एग्जाम दी हो अपने स्कूल में, तो वहाँ पे भी हो सकता था आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो। बाकी ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी रिमर रिएक्शन। तो इस तरीके से हमारे पास रिमर रिएक्शन आई हुई है प्रीवियस ईयर में। और यहाँ पर हम लोग और देखना चाहेंगे कुछ और। कुछ और हमारे पास क्वेश्चंस होंगे जो भी हम लोग देखेंगे। ये जो बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे इनको भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए हो कि रिमर भी यहाँ से आई हुई है। कभी कभी इसका नाम चेंज हो जाता है, मतलब आपको बोल देते हैं कि सैलिसिलडिहाइड कैसे बनेगा, तो वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, उसको आपको दिखा दिया। चलो ठीक है। तो रिमर भी यहाँ से आई हुई है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, रिमर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आ जाते हैं हम लोग समझ लेते हैं रिमर और कॉल्वे को। देखिए जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर है ये 2020 तक 19 तक के हैं। तो 2020 का और 2022 का पेपर जो है वो आपको एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर और मिल जाएगा, तो वहाँ पर और देख लेना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स नीचे लगा रखे थे। हाँ, तो रिमर रिएक्शन हम लोग समझते हैं। देखिए थोड़ी सी मुश्किल ये रिएक्शन होती है रिमर रिएक्शन। अगर आप लोग पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, लेकिन अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये जो रिमर रिएक्शन हमने कहाँ पर देखी थी, क्लोरोफॉर्म में भी देखी थी। तो यहाँ पर आपके पास क्लोरोफॉर्म भी आएगा, साथ में आपके पास क्या आएगा, ये भी आएगा, फिनोल भी आएगा। तो यहाँ पर फिनोल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, साथ में हम लोग ऐड करते हैं बेस NaOH। तो इससे क्या होगा, हमारे पास फाइनली ये कंपाउंड बनेगा। बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, लेकिन फाइनली हमारे पास ये वाला कंपाउंड देखने को मिलता है। इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं सैलिसिलल्डिहाइड। सैलिसिलल्डिहाइड ये कंपाउंड हमारे पास रिमर में बनता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, सैलिसिलल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलल्डिहाइड। और ये जो ऊपर लिखा है इसको बिल्कुल आप लोग स्किप कर सकते हैं, ऐसा आपसे नहीं पूछेंगे वो लोग, सिर्फ ये पूछेंगे आपसे सैलिसिलल्डिहाइड। तो एक काम करते हैं, इसे समझा देते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास सबसे पहले होता है फिनोल। फिनोल में हम लोग ऐड करते हैं, इस तरीके से फिनोल होता है हमारे पास। यहां पर अगर हम लोग ऐड कर दें NaOH को, साथ में हम लोग ऐड कर देते हैं क्लोरोफॉर्म को, CHCl3 को, तो ये क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ये जो हमारे पास NaOH है, यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा ONA। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो CHCl3 यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। CHO किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा। और लास्ट में हमारे पास जब ONA ऊपर देखने को मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन से क्या होता है, ये यहाँ से ONA किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपको ये नई चीज लग रही होगी, लेकिन अभी एक बार और जब आपको बताएंगे तब आपको ये समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनली बनता है और CHO यहाँ पर होता है। इसमें इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिलल्डिहाइड। अब आपको ये बहुत सारी चीज नहीं लग रही होगी कि यार ये यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। एक एक करके बहुत बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रिमर रिएक्शन क्या होता है, इस रिएक्शन में हमारे पास सैलिसिलल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ पर जरा इस कंपाउंड को आप लोग याद करने की कोशिश करो। ऊपर आपको OH देखने को मिल रहा है, बीच में आपको CHO देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको CHO देखने को मिल रहा है। तो CHO जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इस वजह से यहाँ पर एल्डिहाइड लगता है। अगर हम लोग फिर से इसको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे पास ये आएगा, कंफर्म है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिनोल पढ़ रहे हैं, तो ये तो आएगा ही आएगा। साथ में हमारे पास क्लोरोफॉर्म भी आएगा, CHCl3 भी आएगा। क्यों आएगा ये, क्योंकि हमने इसे कहां पर देखा था, क्लोरोफॉर्म वाले रिएक्शन में भी इसका नाम पढ़ा था। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर NaOH भी आएगा। अब आपको एक मजेदार चीज बताते हैं, अगर ये 1 नंबर में आ जाए तो डायरेक्ट ये चीज को भी छोड़ देना, डायरेक्ट ये लिख देना।
ये डायरेक्ट अगर आप लोग लिख के आओगे तब भी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे, अगर आप लोग डायरेक्ट इतना लिख देते हो। लेकिन ये कब आएगा, जब एक नंबर आपको दिख जाए कि ये तो इस एक नंबर का वेटेज कैरी कर रहा है, तब जाके आपको इस तरीके से लिखना है। आई बात समझ में? अगर आपको ऊपर वाला समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हो, जब भी हमारे पास NaOH आ जाता है तो उसकी वजह से क्या बनता है, हमारे पास ONA बन जाता है ऊपर। क्या बन जाता है हमारे पास? ONA ऊपर चला जाता है, ONA ऊपर चला जाता है। इसके अलावा जब भी हमारे पास क्लोरोफॉर्म साथ में बेंजीन रिंग आ जाए तो क्या बनाती है अपने आप में, CHO बना लेती है। क्या बना लेती है वो? CHO बना लेती है। अब CHO तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें पता है हमारे पास कंपाउंड कौन सा बनेगा आगे जाके, एल्डिहाइड बनेगा। और जब भी यहाँ पर ONA आ जाता है और इसको हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं एसिडिफिकेशन मेथड को। एसिड यूज कर लो तो Na जो होगा वो बाहर फिक जाएगा हमारे पास से, ये यहाँ पर होने वाला है। इस तरीके से रीमर टीमन जो रिएक्शन है वो होती है फिनिश्ड। स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगी, ये बात हमने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी, रीमर टीमन रिएक्शन इतनी इजी नहीं होती है बाकियों के कंपेयर में, लेकिन आपको एट द एंड याद करना है क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। अगर आप लोग अपनी पुस्तक में देखने जाओगे तो बहुत लेंदी रिएक्शन कर रखी है उन्होंने, इसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड बना रखे हैं। ये मान लो 4-5 कंपोनेंट में टूटी हुई है, तो इससे अच्छा है कि शॉर्ट में इसको समझ लो। ये जो है ये शॉर्ट तरीका है इसका। परीक्षा बोध उठा लो, परीक्षा अध्ययन उठा लो, NCERT उठा लो, सब जगह पर इसको बहुत लेंदी बताया गया है। आई बात समझ में? तो इसको शॉर्ट में इस तरीके से करें आप लोग, ये तो बहुत शॉर्ट तरीका है, नहीं तो इसकी बहुत लेंदी स्टेप भी होती है। चलिए इस तरीके से ये होती है हमारे पास फिनिश, आप लोग नोट करते चले। इसी अगर ये समझ में आ गई तो कॉल्बे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कॉल्बे रिएक्शन हमारे पास होती है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। कॉल्बे रिएक्शन देखिए, सेम टू सेम वही कहानी है, बस यहाँ पर क्लोरोफॉर्म नहीं आएगा, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म नहीं आएगा। एक चीज हमें ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर भी ONA बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने NaOH यहाँ पर यूज किया है। दूसरी बात समझ में आ गई हमें। पहली बात क्लोरोफॉर्म नहीं आएगा, दूसरी बात यहाँ पर ONA इस तरीके से अटैच हो जाएगा क्योंकि हमने NaOH यहाँ पर यूज किया है। NaOH यूज किया, इसका मतलब क्या है कि हमें इसको H+ देना पड़ेगा क्योंकि हमें ONA को किस में कन्वर्ट करना है, OH में कन्वर्ट करना है। तीसरी बात हमें समझ में आई। अब चौथी बात जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर बनता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक क्या होता है हमारे पास? सैलिसिलिक एसिड इस प्रकार से दिखता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा था, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप आएगा। तो कार्बोक्सिलिक हमारे पास जो आता है उसमें हमारे पास क्या दिखता है? COO दिखता है। COO को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी। तो आपसे बोला था अगर आपने एक बार मेहनत कर ली तो दूसरा जो होगा कोल्बेज रिएक्शन वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जरा एक बार वो ट्राई करते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, हम यहीं पर याद कर सकें इसे। चलिए तो हम लोग सबसे पहले कोल्बेज देखने वाले हैं। तो कोल्बेज में क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे, यहाँ पर NaOH यूज करेंगे, ना कि क्लोरोफॉर्म यूज करेंगे। क्लोरोफॉर्म का नाम भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अब NaOH आपने यूज किया है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इस तरीके से सोडियम का फिनॉक्साइड बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा। अब ये बना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, हमारा ये हमारा कन्वर्ट हो जाए OH में। अगर हमें ये पता है कि यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास सैलिसिलिक एसिड बनेगा, तो हम इसको देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आएगी। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, बस कहानी खत्म। आई बात समझ में किस तरीके से इसको याद करना है आपको? तो एक का नाम है रीमर टीमन, एक का नाम है कोल्बेज रिएक्शन। सर नंबर 1 और नंबर 2 क्यों लिखा है? देखो हमने यहाँ पर दो चीज यूज करी है ना, इसलिए अगर यहाँ पर हम लोग जैसे इसको हम लोग नंबर 1 बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही है, ये चीज होती है। तो यहाँ पर हमने नंबर 1 नंबर 2 इसलिए लिखा है। अगर यहाँ पर कुछ और ऐड करते तो उसको नंबर 3 दे देते। अब ऐसा है कि आप लोग इसको ऊपर लिख सकते हो, इसको नीचे लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि H+ क्यों यूज किया, NaOH यूज किया तो ये क्यों बना। इस तरीके से समझोगे तो बहुत आसानी रहेगी याद करने में। कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया, साथ में शॉर्ट में भी आपको बता दिया किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए तो ये रिएक्शन में हमारी होती है फिनिश। सर सर मैं अभी ये मेरी पहली क्लास, अभी वो मैं क्या ना थोड़े दिन से ज्वाइन नहीं कर पाया, तो अभी कल ही ज्वाइन किया है, तो आज अभी पहली क्लास है, तो अभी तक कितना हो गया सर? अभी उसको कवर कैसे करूँ ये बताओ। बाकी रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे पास हैं। आप क्या करेंगे, यूनिट नंबर क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 एंड ये हमारी ये कौन सी क्लास है सर? ये क्लास नंबर 5 हमारी चल रही है। तो क्लास नंबर 3 में हमने क्या किया था, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी, वहां पर हमने हेलो एल्केन से स्टार्ट किया था।
तो हेलो एल्केन में हमने प्रिपरेशन मेथड कवर कर ली थी हेलो एल्केन की। फोर्थ वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट चैप्टर कवर कर लिया था। अब ये जो फिफ्थ वाला होने वाला है इसमें हम लोग अल्कोहल फिनोल ईथर देख रहे हैं। और सर यहाँ फर्स्ट पर और सेकंड लेक्चर मतलब सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड में उसमें क्या था? इसमें हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कवर किया था, डी एंड एफ कवर किया था। साथ में सेकंड जो था हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट कंपाउंड और साथ में केमिकल काइनेटिक्स कवर कर लिया था। तो सर अभी अभी से ज्वाइन अगर आप अभी से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर थोड़ा बहुत बेसिक आपका क्लियर है तो आप डायरेक्ट क्लास देख सकते हैं। बाकी अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो पहले ये 2 क्लास देखें, उसके बाद आप लोग क्लास नंबर 5 पे फोकस करें। ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अब देखो ये कवर हो गई हमारी ये वाली। अब इसको शॉर्ट में सर इस समझने बार के लिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव अच्छे से करवा देना सर, मतलब बहुत तगड़ी तरीके से। देखो ऑब्जेक्टिव आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। परीक्षा बोर्ड के हमने सारे ऑब्जेक्टिव लगभग करवा दिए अपने यूट्यूब चैनल के नहीं ऊपर, सर, उनका वो आप मजा वाले देख लो। तो वो वाले हो गए सर, पीडीएफ वाली परीक्षा बोध वाली वो तो हो गए देखो सर, मेरी लेकिन बात सुनो, थोड़े आप लोग मेरी बात सुनो। हमने क्लासेस जब आपसे बोला था ज्वाइन करने की तब आपसे सबसे बोल रखा था कि हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे ऑर्गेनिक के ऊपर। बाकी जो चीज़ें हैं अगर आप जी थोड़ा सर। सपोर्टिव रहोगे, थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत कर लोगे, क्लास के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहोगे तो आपके बहुत जी अच्छे सर। मार्क्स आ जाएंगे। अगर केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट आता है तो वो ऑर्गेनिक से बनेगा, ऑर्गेनिक के अलावा डिफिकल्ट पेपर बन ही नहीं सकता केमिस्ट्री में। इसलिए जी बोलते हैं ऑर्गेनिक जी केमिस्ट्री सर। को अगर फोड़ दिया एक बार तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सर जैसे आपने फिजिक्स में करवाया था ना जो 1 और 2 मार्कर वाले जो वो वाले उस टाइप में सर। चलो देख लेंगे उसको। आप लोग यहाँ पे आ जाओ फिर से, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो अब हमारे पास ये कवर हो गई। हमारे पास अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है बेंजीन की रिएक्शन, और हमारे पास फेनोक्विनोन आता है। ये 2 रिएक्शन हमारे पास बचती है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और हमारे पास रिएक्शन है, एक और टाइप हमारे पास है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग देखेंगे। तो एक काम करते हैं, अभी ये जो 2 रिएक्शन हमारे पास है, एक फेनोक्विनोन वाली एक बेंजीन वाली, इनको अभी थोड़ा सा हम पॉज देते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास आती है उन पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये वाली क्वेश्चन आता है हमारे पास इस प्रकार से, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है रिमर टीमन, इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिमर टीमन रिएक्शन एंड कॉल्बेज रिएक्शन। अब ये जो 3rd नंबर वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला कवर हम लोग करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ये इस प्रकार के हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं। इस प्रकार की रिएक्शन हमने पिछली क्लास में देखी थी सबसे लास्ट में। अगर हमारे पास फिनोल है, पेपर पहले आप लोग सभी ध्यान रखें, जो क्लास चल रही है बीच में डिस्टर्ब ना करें। आई बात समझ में आप सभी को? आपको समय दिया जाएगा लास्ट के 10 मिनट, वहां पर जो आपके अलग से डाउट हो, जो क्लास के अभी जो चीज चल रही है उससे रिलेटेड डाउट पूछा करो। कोई बोल रहा है कुछ ये दे दो, कुछ बोल रहा है वो दे दो, अच्छा आपके हिसाब से हम पढ़ा लेते हैं। आप बोलोगे न्यूमेरिकल करवा दें तो 5 मिनट न्यूमेरिकल करवा देंगे, जब तक फिर कोई आया सर हमको ऑब्जेक्टिव करवा दो, आपके हिसाब से ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। फिर कोई आएगा फिर बोलेगा हमें ऑर्गेनिक करवा दो, ऑर्गेनिक करवा दो। ऐसे चलेंगे क्या हम लोग? हमारे हिसाब से जो चीज चला रहे हैं उसको चलने दो। आपको समय दिया जाएगा तब पूछ लीजिएगा। जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर तो फोकस कर नहीं रहे हो, इधर उधर दिमाग लगा रहे हो। यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग सभी, हेलोजिनेशन हम लोग देखने वाले हैं। अगर हमारे पास फिनोल है, अगर हमारे पास फिनोल है, अगर आप लोग इसमें हेलोजिनेशन करते हैं, मतलब ब्रोमिनेशन, अगर आपसे कोई बोल दे कि ब्रोमिनेशन करो, तो 2 प्रकार से ये हो सकता है। एक तो पानी की प्रेजेंस में हो सकता है, एक हमारे पास होता है CS2 की प्रेजेंस में। दोनों में हमारे पास अलग अलग रिजल्ट आता है। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर में कितनी बार आ चुका है, लेकिन पहले इसको समझ लो फिर आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हेलोजिनेशन हम लोग करने वाले हैं, एक काम करते हैं यहां पर करवा देते हैं आपको। देखिए इसका नाम है हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल, हेलोजिनेशन ऑफ फिनोल। यहां से आपकी 2 रिएक्शन कवर हो जाएगी और आपको बताएंगे अभी, रुको आप लोग जो बोल रहे थे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो, ये आपके सामने जो चीज चल रही है ये क्या मजाक चल रहा है क्या? यही तो इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिएगा, अगर यहां पर हम लोग ब्रोमिनेशन कर देते हैं, साथ में वो लिख देते हैं पानी के प्रेजेंस में, पानी, पानी बहुत जरूरी चीज है यहाँ पर। पानी अगर होगा तो पानी क्या करेगा,
इस तरीके से शब्द का फैला देगा पानी। ये जो हमारे पास OH है, तो Br यहाँ पे आएगा, Br यहाँ पे आएगा और Br यहाँ पे आएगा। ये हमारे पास देखने को मिलेगा, ये कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा जब यहाँ पर पानी दे रखा हो। इसको आपको दो तरीके से दिया जा सकता है। एक बोल देंगे ब्रोमीन गैस इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट पानी दे दे तब भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, बस ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। तो आपको बताया था कि ये हमारे पास अगर पहली पोजीशन। अच्छा, कोई हैंड रेस कर रहा है, पंकज जायसवाल। क्या करना चाहते हैं पंकज जायसवाल, जरा माइक ऑन करके बताइए। बार बार आप हैंड रेस कर रहे हैं, हैंड डाउन कर रहे हैं, क्या शो करना चाहते हैं आप? Br2 तो 2 मॉलिक्यूल है, फिर ये 3 कैसा गया? अरे सुनो तो सही, बैलेंस करेंगे उसको। ठीक है सर। बैलेंस अभी किया थोड़ी ना है, वो बताएंगे आपको। यहाँ पर हमने 2 लगाया, इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ पर हमने, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, यहाँ पर बैलेंसिंग का खेल होता है। समझाएंगे अभी आप उसको। देखिए यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा। अब अगर आप इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो। अब बोलो पंकज जायसवाल जी, क्या दिक्कत है इसमें? इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। हो गया बैलेंस। तो बैलेंस करना आपके ऊपर है, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं 2 4 6। अगर ये फर्स्ट पोजीशन है इसको बोलेंगे सेकंड पोजीशन, इसको बोलेंगे फोर्थ पोजीशन, इसको बोलेंगे सिक्स पोजीशन। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बताओ ट्राई ब्रोमोफिनोल कैसे बनेगा, तो आप बोलोगे कि हम अगर ब्रोमीन गैस ले लेते हैं, साथ में पानी ले लेते हैं, तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। याद करने का तरीका ये है, पानी को आप लोग इस तरीके से समझ लो कि भैया बाढ़ आ चुकी है, तो बाढ़ आएगी तो क्या होगा, ये ब्रोमीन जो होगा तितर बितर हो जाएगा, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, सब घर में पानी जाएगा एक्सेप्ट इनको छोड़ के, ठीक है, इनको छोड़ के। इस तरीके से आप लोग मन से ट्रिक बना लो। ये हो गया कवर अपना। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया, इस तरीके से आपसे पूछ लिया कि आपके पास ब्रोमीन गैस है, साथ में आपने ले रखा है CS2, तो आप लोग क्या करोगे? तो अब आपको ये नहीं करना है, अब आप लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे। आप लोग अपना जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है वो आप लोग यूज करोगे। आपको बताया था पिछली क्लास में, एक कंपाउंड यहां जुड़ेगा, एक कंपाउंड यहां पे जुड़ेगा, यहां पर Br जोड़ दो, यहां पर Br जोड़ दो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमोफिनोल, पैरा ब्रोमोफिनोल, ये हमारे पास बनेगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। अब आप लोग यहां पर देख लीजिए, ये देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम फिनोल। फिनोल से आप 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल कैसे बना सकते हो? ओके, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं वो लोग। और इसके अलावा यहां पर आ जाइए, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करेंगे आप लोग सभी, बाकी हम तब तक पानी पी लेते हैं, काफी टाइम हो गया, तो लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। बताइए, हो गया नोट आप सभी का? यस सर। सर सेकंड वाली एक और बार समझा दीजिए। कौन सा आपको वापस समझाना है? सेकंड वाला। देखिए होता क्या है, जब हम लोग इस प्रकार के रिएक्शन देखते हैं तो एक कंपाउंड हमारा यहाँ पर ऐड होता है, एक कंपाउंड हमारा यहाँ पर ऐड होता है। इसको बैलेंस फिर से कर लेना आप लोग, यहाँ पर 2 लगा लेना, यहाँ पर भी 2 लगा लेना ताकि ये बैलेंस हो जाए। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो इस तरीके से ये बाहर हो जाएंगे। तो अभी आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, डायरेक्ट आप लोग इसको याद कर लो कि हमारे पास अगर CS2 दे रखा है तो हमारे पास ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ पे आएगा, ये रहेगा यहाँ पे फंडा। बाकी इसी प्रकार की रिएक्शन हमने क्लास नंबर 4 जो ली थी उसमें सबसे लास्ट में करवाई थी। चलिए ये हमारे पास फिनिश हुआ। अब यहाँ पर आ जाइए, यहीं पर आपको फटाफट समझा देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, तो आज की क्लास जो रहेगी हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। अगर हमारे पास फिनोल है, साथ में हम लोग यूज करते हैं HNO3, साथ में हम लोग यूज करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अगर ऐसा करेंगे तो फिर से वही काम होगा जैसा हमने पानी में किया था, यहाँ पर NO2 आएगा, यहाँ पर NO2 आएगा, यहाँ पर NO2 आएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल।
और यहाँ पर आप लोग नाम देंगे इसका पिक्रिक एसिड, इसी का एक और नाम होता है पिक्रिक एसिड। तो ये रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पास अब 3 रिएक्शन हो गई जो कि हमने नोट कर ली है। इसको क्या बोलेंगे? पिक्रिक एसिड बोलेंगे। इसको भी आप लोग नोट करेंगे फटाफट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट आ रखा है। सर इस रिएक्शन का क्या नेम है? इस रिएक्शन का नाम कुछ भी नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं डायरेक्ट नाइट्रेशन, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। नाइट्रेशन लिख सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं। ये जो ऊपर दे रखा है इसको आप लोग स्किप कर दीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन लिख सकते हैं, इसका नाम आप लोग हेलोजिनेशन लिख लीजिए, इसको बोलेंगे नाइट्रेशन। बाकी कोई स्पेसिफिक नाम किसी साइंटिस्ट के ऊपर ये नहीं है इसका। सर ये रिएक्शन माइंड मैप पे नहीं मिलेगी क्या? ये रिएक्शन शायद हमने ऐड नहीं करी माइंड मैप में, बस यही रिएक्शन थी जो कि हमने शायद ऐड करना भूल गए हैं इसमें, लेकिन बाकी सारी रिएक्शन हमने इसमें ऐड करी है। एक काम करेंगे यार, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे और वापस प्रोवाइड कर देंगे आपको। ओके, तो वहाँ पर देख लेना। बस ये 3-4 रिएक्शन है जो कि हमने ऐड नहीं करी है, बाकी तो ऐड करी है वहाँ पर। ये वाली, एक तो ये वाली नहीं करी हमने ऐड, यहाँ पर ये वाली ऐड नहीं करी है। ओके, एक तो ये 2 हो गई हमारे पास। एक और हमारे पास होती है जो कि नॉर्मल इसी तरीके से होती है, उसको भी हमने ऐड नहीं किया। लेकिन आज एक काम करेंगे, शाम के टाइम इसको ऐड करके वापस आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो सारा का सारा वहाँ पर हो जाएगा। 90 to 95 से लेकर 97% जो जितनी रिएक्शन हो सकती है वो सारी हमने ऐड कर रखी है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, यही रिएक्शन हमने ऐड नहीं करी इस तरीके की। चलिए यहाँ पे आ जाइए, आप फटाफट इसको फिनिश कर लेते हैं। लास्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट यहाँ से इस तरीके से बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में से, इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग वापस अपने माइंड मैप की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, अगर फिर से आपके पास फिनोल है, अगर आप इसमें CH3Cl ऐड कर देते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इस तरीके की रिएक्शन हमने पहले भी कर रखी है, क्लास नंबर 4 में लास्ट में करी थी। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 एक बार यहाँ पर ऐड होगा, एक बार यहाँ पर ऐड होगा CH3, ठीक है। तो ये जो होगा इसको बोलेंगे क्राइसोल। क्या बोलेंगे? क्राइसोल। इसको बोलेंगे पी क्राइसोल, इसको बोलेंगे ओ क्राइसोल। ऑर्थो के ऊपर ऐड हुआ तो ओ क्राइसोल, इसको बोलते हैं पैरा पोजिशन, तो पैरा को बोलेंगे पी क्राइसोल। ये चीज होती है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। याद है आप सभी को? पिछली क्लास में आपको बताया था हमने, ये जो रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, और बार बार इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो बाकी आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज वही है जो हमने क्लास नंबर 4 में लास्ट में देखी थी, और आपसे बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है और साथ में यही कॉन्सेप्ट आगे भी फॉलो होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास फिनिश। अब यहाँ पे आ जाइए, 2 रिएक्शन और हमारे पास बची हुई है, वो और देख लेते हैं। इसके बाद हमारी क्लास आज की पूरी फिनिश हो जाएगी और हमारा जो चैप्टर होगा ये रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनिश हो जाएगा। फिर टेस्ट हमारे पास बचेंगे, डिफरेंस हमारे पास बचेंगे, और कंपैरिजन बचेंगे हमारे पास, तो वो तो एक साथ हम लोग देखेंगे। देखिए रिएक्शन हमारे पास अगली जो आती है, अगर मान लो आपके पास फिनोल दे रखा हो, अगर आपको इससे बेंजीन रिंग बनानी है तो कैसे बना सकते हैं आप लोग? बेंजीन रिंग आपको बनानी है, कैसे बना सकते हैं? तो आप लोग पहले तो ये समझो कि जो बेंजीन रिंग होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। ये बात हमने पहले भी बताई थी, वापस हम रिपीट करने वाले हैं। बेंजीन रिंग जो होती है इस प्रकार की हमें दिखती है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अगर हमें इसको फिनोल बनाना है तो इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर OH लगा दो। तो अगर आपको यहाँ पर से अगर आपको फिर से आपको यही बनाना हो, बेंजीन रिंग बनानी हो, तो आप क्या करोगे? इसको हटाकर आप इसकी जगह पर हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इसको पूरे को ना हटाते हुए सिर्फ ऑक्सीजन को हटा दें, और ये जो हाइड्रोजन होगा ये नीचे खिसक जाएगा, तो फिर से वही बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग। तो हम यही करते हैं, इस ऑक्सीजन को हम लोग हटा देंगे। तो इस ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम यूज करेंगे हमारा जिंक। जिंक जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके चला जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा ZNO। ध्यान रखना, कभी भी जब भी ऑक्सीजन को हटाना हो तो शक्तिमान को बुला लेना, शक्तिमान हमारे पास जिंक है। जिंक क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है। आगे हम लोग एक रिएक्शन पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में, ठीक है, ओजोनोलाइसिस वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, वहां पर भी सेम यही फंडा हम लोग यूज करेंगे।
तो इसलिए इसको याद कर लो कि जब भी आपको ऑक्सीजन हटाना हो तब आप लोग जिंक को यूज़ कर सकते हो। तो ये रिएक्शन हमारे पास फिनिश हो गई। अब जो लास्ट रिएक्शन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देखने वाले हैं, वो और देख लेते हैं, फिर हमारी क्लास को हम लोग एंड कर देंगे। और आपके कुछ डाउट हो तो डाउट ले लेंगे। ये वाली फेनोक्विनोन वाली रिएक्शन, फेनोक्विनोन वाली रिएक्शन। चलो इससे पहले, ये लास्ट रिएक्शन करने से पहले थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर्स में ले चलते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट ही दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। देखो इंपॉर्टेंट में अगर आप लोग ये क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आपसे ये बन जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहाँ पर अगर आपको 246 देखना है तो आप लोग बना सकते हो, पिक्रिक एसिड बनाना हो तो बना सकते हो, बेंजीन रिंग कैसे बनेगी वो बता दिया आपको हमने, पी क्राइसोल और ओ क्राइसोल कैसे बनेगा ये आपको बता दिया। ये जो एनिलीन वाली रिएक्शन है ये आपको चैप्टर नंबर 13 में बता देंगे, तो उसकी चिंता मत करो। और फेनोक्थेलिन जो है अभी आपको जो लास्ट रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं उसमें हम लोग इसको देख लेंगे। और अगर आप लोग देखना चाहोगे तो ये आपको बता दिया हमने, ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन आपको बताया था हमने। ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें हम लोग K2CRT को यूज़ करते हैं, साथ में डिहाइड्रेशन जो होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉपर ट्यूब को हीट कर देते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बताते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है। इसके अलावा और अगर आपको देखना हो, रिएक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई कर सकते हैं। ईथर से आप लोग एल्कोहल कैसे बना सकते हो, विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है, ईस्टर जो होता है, यहाँ पर ईस्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ईथर होना चाहिए। ईथर जो होता है, ईथर अगर हम लोग HI के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमने पढ़ा दिया। तो देखो ईथर की दो रिएक्शन, एक तो ये रिएक्शन ईथर की है, ये रिएक्शन ईथर की है। ईथर से आप एल्कोहल बना सकते हो, ईथर की रिएक्शन आप लोग HI से करवा सकते हो। ये रिएक्शन हमारे पास होती है। अब फाइनल जो हमारे पास रिएक्शन बची है उसको फिनिश करते हैं, फिर हमारा हो जाएगा ये। पहले तो आपको यहाँ पर ले चलते हैं। ये क्वेश्चन शायद 2019 में आया था या फिर 16-17 के करीब आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। एक बार देख ही लेते हैं कब आया था ये क्वेश्चन। यहीं पर ये क्वेश्चन आया था जो कि इम्पोर्टेंट था, और अभी तक सिर्फ एक बार आया है, लेकिन ये आया है तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है ये। ये यहाँ पर आप लोग देखिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था। प्योर फिनोल इज कलरलेस सॉलिड बट इट कन्वर्ट इनटू पिंक आफ्टर सम टाइम बाय प्लेसिंग ओपन इन एयर, गिव केमिकल रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था इस तरीके से। ओके, तो इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, और क्या इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे वो भी हम लोग देखेंगे। देखिए होता क्या है, जो हमारे पास फिनोल होता है, फिनोल जो होता है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, मतलब अगर आप उसको मान लो आप मार्केट में गए, मार्केट से आपने फिनोल लेके आ गए और फिनोल को आपने खाली छोड़ दिया, ठीक है, हवा के साथ उसने रिएक्शन कर ली, तो जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आएगा तो वो अपना कलर चेंज कर लेगा। क्या कर लेगा, कलर चेंज कर लेगा। और कलर कौन सा चेंज करेगा, किस कलर में हो जाएगा, वो पिंक कलर में हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो आपको इसका रीजन बताना है, साथ में इसकी रिएक्शन लिखनी है। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ पर रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। अगर आपके पास फिनोल है, उसको आपने ओपन एयर में रख दिया, खुली हवा में रख दिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन कर ली, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये बनता है, क्यूनोन हमारे पास बन जाता है। और यहाँ से जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, उड़ जाती है, हवा नहीं बोलना चाहिए, पानी जो होता है वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है इस तरीके से, ठीक है, भाप के फॉर्म में उड़ जाता है यहाँ से। और हमारे पास देखने को मिलता है क्यूनोन। क्यूनोन जो होता है कि इस प्रकार का होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारे पास बनता है क्यूनोन। तो क्यूनोन जो रहेगा, ये क्यूनोन अपने आप से ही रिएक्शन करेगा, अपने आप से ही क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा। मान लो ये हमारे पास क्यूनोन है और साथ में ये जो हमारे पास फिनोल था जिससे वो बना हुआ था क्यूनोन हमारा, तो ये अपने आप में रिएक्शन करेंगे। और जब ये अपने आप में रिएक्शन करेंगे इस तरीके से, ये यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, साथ में इसके साथ ये रिएक्शन करेंगे, तब जाके क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर छोटी छोटी इस प्रकार से हम लोग एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगी, इसको बोलेंगे हम लोग फेनोक्यूनोन, इसको बोलेंगे हम लोग फेनोक्यूनोन। ऊपर वाला जो था इसको बोलेंगे क्यूनोन, क्यूनोन बोलेंगे। और ये जो हमारे पास नीचे बना हुआ इतना बड़ा सा, इसको बोलेंगे फेनोक्यूनोन। और ये कौन से कलर का होगा, पिंक कलर का होगा, और ये एग्जाम में आया हुआ है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और जो चीज़ें आपको बतानी है छोटी छोटी और, वो आपको बताते चलते हैं। बाकी इस रिएक्शन को आपको इस तरीके से याद करना है। एक बार और समझा देते हैं ताकि छोटा मोटा जो डाउट है आपका क्लियर हो जाए।
देखिए हमसे उन्होंने ये कहा था कि मान लीजिए आपके पास फिनोल है, आपने मार्केट से फिनोल लेके आ गए, इसको आपने हवा में छोड़ दिया, खाली हवा में इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, हवा से रिएक्ट कर लेगा और हमारे पास क्या बनाएगा, फेनोक्विनोन बना देगा। क्या बना देगा, फेनोक्विनोन हमारे पास बना देगा। इस तरीके से भी आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो, इस तरीके से भी बन सकता है। यहाँ पर इस तरीके से कर लो इसे, यहाँ से अंदर जो होगा सर्कल नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगा। इसको बोलेंगे क्यूनोन, क्यूनोन। अब ये क्या करेगा, ये फिर से फिनोल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, फिनोल मॉलिक्यूल्स के साथ फिर से रिएक्शन करेगा इस तरीके से। यहाँ पर OH, यहाँ पर फिनोल जो था हमारे पास, इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। यहाँ पर हमारे पास OH इस तरीके से, और हमारे पास बीच में क्या बन जाएगा, क्विनोन बन जाएगा इस तरीके से। आप लोग साथ में नोट करते चले, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, जो चीज़ सिंपल सी है वो आपको सिर्फ बता देंगे ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो सके। बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम लोग बताने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ होगी यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगी, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड नहीं बोलना चाहिए हमें, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगी और ये जो हमारे पास पूरा कंपाउंड बनेगा, इसको बोलेंगे फेनोक्यूनोन, फेनोक्यूनोन हम लोग इसे बोलेंगे। और ये जो होगा ये कौन से कलर का होगा, इससे आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो। यहाँ पर P है तो P से आएगा हमारे पास पिंक कलर, तो ये पिंक कलर का हमारे पास होने वाला है। ये रहेगा इसको करने का तरीका। बाकी इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। यही हमारी फाइनल रिएक्शन थी, और इस तरीके से जो हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो चुका है। अब एक मैकेनिज्म बचा हुआ है, डिफरेंस बचा हुआ है। डिफरेंस तो बहुत ईजी है इसके बीच में, और साथ में एक दो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं, वो करना है हमें। क्वेश्चन मतलब जैसे कि हमारे पास फिनोल होता है और साथ में अल्कोहल होता है, जिनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, ज़्यादा बेसिक कौन होता है, ये हमें क्वेश्चन देखना है, जो कि बहुत ईजी है। लेकिन जो मुश्किल चीज़ें थी, जो 90% चीज़ें जो थी हमारे इस चैप्टर की, वो हमने सारी कवर कर ली है। अब जो चीज़ें आपको लिखवाई है उनको रिवीजन करना, इन्हीं चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना, और ये चैप्टर आपके लिए पूरा फिनिश हो चुका है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब अपने डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। चलिए, तो यहाँ से हम लोग रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।